थैंक यू सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सभी लोगों को जितने भी आज के स्पीकर्स हैं 15 के 15 या जितने भी हैं प्लीज़ हैंड रेज़ कर दें ताकि हम उनको को-होस्ट बना सकें सबसे पहले। विकास सर आप को-होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को ताकि सर एक आप जैसे नाम बुलाएँगे वो आप उनको वो अनम्यूट सेल्फ कर पाएँगे, करेक्ट सर? तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा, इसलिए सबसे मैं पहले संगीता जी आप तैयार रहेंगे? संगीता चक्रवर्ती। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यस सर अपना इंट्रो भी देना है सर? नहीं मैम, माइक इतना प्लीज। टाइम आज हमारे पास नहीं है क्योंकि बस 15 स्पीकर्स हैं, तो हम इंट्रो वगैरह में या अपलाइन का डिटेल्स बताने में आज हम समय नहीं लगाएंगे। आज जी आप बिल्कुल। एक ट्रेनर हैं, ये समझ लीजिए, बाकी सब स्टूडेंट हैं। आज 15 जितने भी 15 लोग हैं, वो प्लीज आप इस बात का ख्याल रखें कि आज आप स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, स्पेशल स्पीकर है हमारे। आप जब अपने पॉइंट को बता रहे हो तो आप अपने पॉइंट पे ही रहें और आप ये सोचें कि दुनिया में इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। राइट सर, थैंक यू डॉक्टर एस कुमार और सभी हमारे जितने भी स्पीकर हैं आज के वो ऑलरेडी आ चुके हैं और वो आप सब लोग को होस्ट हैं और आज के हमारे होस्ट डॉक्टर साहब मेरी मदद करेंगे, मैं भी हूँ बिल्कुल। और यस डॉक्टर साहब ओवर टू यू सर, एज पर चैनल आप इनवाइट कर यस सकते हैं। यस, थैंक यू। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू वेरी मच। तो संगीता जी, आपके सामने जो सवाल है वो है, अब तक एटमी में कितने इंपीरियल बन चुके हैं? जी जी इंपीरियल थैंक यू मास्टर, सर। कितने इंपीरियल जी मास्टर सर। बन चुके हैं? जी सर। अब तक अटोमी में 12 सालों में 21 कंट्री में सक्सेसफुल रन कर रही है, जिसमें अब तक 9 इंपीरियल मास्टर बने हैं। जो फर्स्ट जो बनी है, जो लेडीज है, जिनका नाम जे ओंग सू पार्क, जो 18 अक्टूबर 2017 को बनी है, 4 सालों के अंदर। और दूसरा है डोंग वू ली, जो 16 मार्च 2018 को इंपीरियल मास्टर बने। तीसरा है सोंग इल किम, जो 8 जून 2018 को इंपीरियल मास्टर बने। चौथा है यूंग सुंग किम, जो 14 जून 2019 को इंपीरियल मास्टर बनी। 5 है किंग योंग सुक, जो 26 सितंबर 2019 को इंपीरियल मास्टर बने। 6 है ली हाई जे ओंग, जो 8 अगस्त 2019 को इंपीरियल मास्टर बनी। 7वां है पार्क यंग ओके, जो 20 नवंबर 2020 को इंपीरियल मास्टर बने। 8वां है ये ओन गु होंग, जो 20 जून 2021 को इंपीरियल मास्टर बने। और 9वां है जो जस्ट अभी जो बने हैं 12 नवंबर 2021 को इंपीरियल मास्टर, जो उनका नाम डोंग चुल पार्क है, जो जस्ट अभी 12 नवंबर को बने। तो ये था अभी तक का जो 12 सालों में 9 इंपीरियल मास्टर बने। तो थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त कवरेज किया आपने संगीता जी, संगीता थैंक यू चक्रवर्ती सर। जी। ऐसा भी हो सकता ग्रेट। था, मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई बस 9 बता के शांत हो जाएगा कोई पर्सन इस आंसर के लिए, लेकिन जबरदस्त जबरदस्त संगीता जी। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भी एक टॉपिक को कवर करेगा वो आपके लिए जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच संगीता जी। मनीष थैंक यू शर्मा सर। जी, आप थैंक यू वेरी मच। मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा जी आप तैयार हैं? अनम्यूट कर लें अगर तैयार हैं तो। हाँ सर, जय हिंद सर, सभी को जय हिंद, नमस्कार। यस मनीष शर्मा जी, आप हमारे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। जीएस बिल्कुल सिस्टम क्या है? जीएस बिल्कुल सर, सिस्टम क्या है? बिल्कुल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, मैं बस। यस जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि जीएस सिस्टम क्या है।
एटॉमी में GSGS सिस्टम का मतलब है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, जिसके अंतर्गत एटॉमी GSGS सिस्टम ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, आज एटॉमी इस सिस्टम के तहत पूरे वर्ल्ड को एक चेन के थ्रू जोड़ रखी है। और इससे ना सिर्फ जैसा कि एटॉमी फाइंड एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस नॉट ओनली फ्रॉम कोरिया बट आल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसा कि बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट हम साउथ कोरिया के तो यूज कर ही रहे हैं, उसके अलावा इस GSGS सिस्टम के थ्रू वर्ल्ड में जो भी बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट इंग्रेडिएंट इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी इनके क्राइटेरिया के हिसाब से मैच करता है, वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहां से उसे उठाते हैं, पिक करते हैं और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका एक और बेनिफिट है कि इससे ना सिर्फ एटॉमी का बेनिफिट होता है, उसके अलावा इस जिस भी कंट्रीज में ये सिस्टम लगाते हैं उस सिस्टम के तहत वहां की इकोनॉमी ग्रोथ करती है, यानी कि हम म्यूचुअल ग्रोथ करते हैं दोनों, एटॉमी भी और जिस लोकल स्टेट या कंट्रीज में है एटॉमी जहाँ के प्रोडक्ट को या जहाँ के सिस्टम के अंतर्गत वहां के प्रोडक्ट को उठाते हैं, उन दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों की होती है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, एटॉमी ताइवान जहाँ से ऑयल पैच सैंडविच लेबर, एटॉमी जापान का एटॉमी प्रीमियम ल्यूटिन 30, एटॉमी कंबोडिया से कंपोर्ट ब्लैक पेपर और एटॉमी ऑस्ट्रेलिया का एटॉमी प्रीमियम मानुका हनी। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो कि वहाँ के बेस्ट प्रोडक्ट है और एटॉमी वहां से उठाती है और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और हम लोगों ने अभी नया जाना कि इंडिया में भी ये 2022 तक हमें ये बेनिफिट मिलेगा, जिसके अंतर्गत देख रहे हैं कि आयुर्वेदा इंडियन प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होगा इस एटॉमी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो जाहिर सी बात है हमारी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ मैन्युफैक्चर होगा और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है GSGS सिस्टम। तो थैंक यू सभी को। ग्रेट 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 मनीष जी, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन। और अपने लिमिटेड टाइम में स्क्रीन स्क्रीन अगर आपने शेयर कर रखा है तो आप हटा सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यस मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन स्लाइड के थ्रू दिया। और जितने भी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपना वीडियो ऑन करना चाहें तो वीडियो ऑन करके भी आप बता सकते हैं, शायद हमें और अच्छा लगेगा। अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं तो वीडियो भी जरूर ऑन करें। अब नेक्स्ट है अनिल जी। अनिल जी आप तैयार रहें। अरुण सर, अगर आप सवाल करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कंटिन्यू करें सर अभी आप। ओके बिल्कुल करता हूँ कंटिन्यू। तो अनिल शर्मा जी आपके सामने जो सवाल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मार्केट में हमारे नए लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई ऐसी आपकी कंपनी में क्या बात है जो हम आपको ज्वाइन कर लें। सवाल मैं बना के बोलता हूँ, एटॉमी अन्य कंपनियों से कैसे अलग है? सबसे पहले सभी लीडर्स को नमस्कार। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हमारी कंपनी दूसरी कंपनियों से कैसे अलग है, क्योंकि आज तक जो हम कंपनियां कर रहे थे वो हमारी नेशनलाइज कंपनियां थी। हम लोग ज्यादातर इंडियन कंपनी को ही फॉलो कर रहे थे और उन्हीं को MLM समझ रहे थे, जबकि MLM का जो जन्म हुआ है वो विदेशी कंपनियों से शुरू हुआ है, ठीक है, और उन्होंने इनको बताया। पर ये एटॉमी जो हमारी मेन जो कंपनी है जिसकी रिगार्डिंग हमने इस सारा प्रोग्राम रखा है, मैं आपको बता दूं, ये हमें एक फ्रीडम देती है और यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे आप केवल पाएंगे, क्योंकि कैसे होगा वो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री है आपकी यहाँ पे। और अन्य जो कंपनी है जो उसमें अगर हम देखें तो हमें वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे हमें कोई ना कोई किट सिस्टम लेना पड़ता है, पैकेज लेना पड़ता है, तभी हम उसको ज्वाइन कर पाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे को जो एटॉमी के अंदर प्रोडक्ट्स का पैकेज तो है ही नहीं है, तो हम इसमें फ्रीडम ये मिल गई। उस कंपनी में हमारे को फ्रीडम नहीं मिल रही थी। और इंडियन कंपनी जो है वो ग्लोबल में नहीं गई हुई है, वो इंडिया के अंदर ही कर रही है, और वो जनरेशन के अंदर का प्लान चल रहा है ज्यादातर, जिसमें 6 लेग्स होती हैं और किसी किसी कंपनियों में 16 लेग्स तक होती है, और उनको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो उसमें लोग होते हैं वो अपने फ्रंट में ही बढ़िया बढ़िया लोगों को जोड़ते रहते हैं, और डाउन में
किसी को भी हेल्प नहीं कर पाते अपनी डाउनलाइंस को। और जबकि हमारी जो एटॉमी है ये 2 लैक्स का प्लान है दोस्तों, जो लोगों दूसरी कंपनियों से डिफरेंट होता है, और ये प्योर बाइनरी प्लान है दोस्तों। अपलाइन इसमें आपका हेल्पर होता है, और डाउनलाइन के क्योंकि हमें 2 लेग्स में जो काम कर रहे हैं राइट एंड लेफ्ट में, तो तीसरा व्यक्ति जब हमारा आता है तो हम क्या करते हैं कि वो नीचे डाउन में ज्वाइन कराते हैं, जिससे उसको भी बेनिफिट जाता है और वो बोनस के रूप में उसको मिल जाता है और अच्छी लेग मेंटेन हो जाती है लेफ्ट राइट। तीसरी बात आती है कि इसमें जो एटॉमी में हमारे कोई सेल्समैनशिप नहीं बनाई जाती कि आपको कोई सेल्समैन की तरह काम नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक यूजर बन के चलना है दोस्तों। यूजर मीन्स प्रोडक्ट को आपने शेयर करना है, और शेयरिंग की आदत हमारी पुरानी है दोस्तों। जैसे हम कोई चीज लेते हैं और मार्केट से और अच्छी लगती है तो हम लोगों को शेयर कर देते हैं। जैसे आज के डेट में देखें, स्वीट्स अभी दिवाली गई है, स्वीट्स की दुकान के बारे हम बता देते हैं, डॉक्टर वकील हो गए उनकी जानकारी दे देते हैं, फिल्म को हम हिट कर देते हैं। ये हमारी एक नेचर में होता है। तो दूसरी कंपनियों में जो क्या होता है कि उसको डोर मार्केटिंग वाला काम करवा देते हैं वो लोग, और जो सेल्समैन साउंड बना कम। देते हैं, तो वो सेल्स मैन बन जाते हैं और एवरी मंथ उनको सामान खरीदना पड़ता है या बेचना पड़ता है। तो उसमें 100 पीवी की एक कंडीशन लगाई होती है, हमारे यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। तो उनका पे आउट इसी बेस पे आता है कि अगर वो 100 सामान पीवी का सामान या तो डोर टू डोर जाके सेल करके आए या अपने यहाँ खरीद के रख ले, तो तब पेमेंट आती है। हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है ये एक्यूमुलेटेड है दोस्तों, जो दूसरी कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट है। जो जुड़ते हुए क्रम से होता है कि हमारा बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो हम एक टूथब्रश से भी या पेस्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इसको अपनी पर्सनल पीवी बढ़ाते चले जाते हैं। जबकि दूसरी कंपनियों का जो बिजनेस जो होता है किट से शुरू होता है और हर महीने जीरो होता है और उनको पीवी खरीदने पड़ते हैं और लेग बैलेंसिंग करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ पे जो बिजनेस है उसमें फ्लश आउट सिस्टम नहीं है दोस्तों। क्यूमुलेटेड प्लान होने की वजह से कोई फ्लश आउट नहीं होता, वो जुड़ता रहता है हमारा। और हमारा जो बिजनेस है ग्लोबल है, और सिंगल आईडी से ये हम इस बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं दोस्तों। और जबकि हम देखें तो दूसरी कंपनियों के अंदर अलग अलग देशों की आईडी लगानी पड़ती है। इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। वर्किंग जो हमारी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ग्लोबल नेटवर्क है और हम जो है ई कॉमर्स पोर्टल पे दोस्तों काम कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह है जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो आप जानते हैं आज की डेट में आपको होम डिलीवरी मिलती है हमारे यहाँ। परंतु जो हम दूसरी कंपनी नेटवर्किंग को देखें, दूसरी कंपनियां जो अपने आप को नेटवर्किंग बताती हैं, वो सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस ही कर रही हैं और वो एमएलएम का नाम तो जरूर ले रही हैं, परंतु उनमें होता है कि लोकल मार्केट की वही चाय पत्ती और करियाने वाला ही काम चल रहा होता है और लोग उसको एमएलएम समझ लेते हैं। एक्चुअली में वो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं अभी बीच में एक क्वेश्चन भी आया था कि हमारी कंपनी जीएस पे फार्मूले पे काम कर रही है, और हमारा जो देश है इंडिया में भी अब ये 2022 में ये भी आयुर्वेदा के साथ जुड़ जाएगा। और आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में हमारे देश को कितना रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब हमारा यही यहाँ का प्रोडक्ट पूरे विदेश में जाएगा और वो पैसा कितना हमारे को जनरेट करेगा। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, हमारे जो पर्सनल पीवी होते हैं वो हाँ, उसमें जो पीवी अगर हम देखें 1 रुपए में 3 से 8 पीवी होते हैं, जबकि दूसरी कंपनियां हम देखें उनके पीवी कॉस्टली होते हैं। 1 रुपए में उन जो है 110 रुपए का पड़ता है जो पीवी, एक पीवी उनका, और कुछ कंपनियों में 30 रुपए का पड़ता है। तो आप ये देखें कि हमें, क्योंकि जो टोटल बिजनेस हमारा जो है वो पीवी के ऊपर जनरेटेड है, तो पीवी से ही बिजनेस आना है, तो हमारा ये बिजनेस इसी तरीके से होता है। हमारी जो कमीशन होती है दोस्तों, ये क्या कैसे मिलती है, 44% हमारी जनरल कमीशन होती है, मास्टरशिप बोनस होता है, देन जो सेंट्रल फी जो है 6% वो टोटल 70% कंपनी रख रही है, दे रही है हमको पे आउट के रूप में, 30% अपने पास ऑफिस के रखती है। जबकि दूसरी कंपनियों में बहुत कम पे आउट मिलता है और वहां पे बैलेंसिंग करता करता आदमी रह जाता है। मंथली जो पे आउट होता है उनका आफ्टर परचेजिंग, जो उनकी जो परचेज करने के बाद 100 पीवी अगर वो प्रोडक्ट अगर ज्यादा परचेज कर लें या सेल कर दें वो अपना खरीद के, तब भी उनको मिलता, नहीं तो वो वॉश आउट हो जाता सारा का सारा। मैंने ये देखा है।
हमारी जो मैचिंग इनकम होती है दोस्तों, वह मैं आपको बता दूं महीने में 4 बार मिलती है वीकली के रूप में। 1321 से लेके 89,287 यानी कि 80,000 पर डे की इनकम मिलती है। और बोनस के रूप में अलग से आपको पैसा मिलता है जो कंपनी देती है 1 से 15 तारीख में और 16 से 30 तारीख में। जबकि दूसरी कंपनियों में बोनस नाम का ही होता है, तो दिखाते तो बहुत कुछ है परंतु वहां पे कुछ मिल नहीं रहा होता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, हमारी जो कंपनी में कार फंड सिस्टम कोई नहीं होता सर। हमारे को जो कारें मिलती हैं इस कंपनी के अंदर, वो आपको ऑन रोड मिलती है, विद की मिलती है। और जबकि अन्य कंपनियों में जो कार फंड वगैरह जो मिलता है वो ईएमआई पे मिलती है और वो लोग उनकी किस्तें भरते रहते हैं। अगर उनका कमीशन आना बंद हो जाए तो कार भी किसी दिन वो जो कंपनी है वापस ले जाती है, जिनकी ईएमआई नहीं जाती है। तो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी है। इसने जो आज देखा जाए तो 12 वर्ष ही हुए हैं केवल। 2009 में स्टार्ट हुई है साउथ कोरिया से। तो 2000 इसने 12वां रैंक स्थापित कर लिया है। इतने कम समय में आज तक किसी कंपनी ने नहीं इतना काम किया जितना हमारी कंपनी का टर्नओवर हो रहा है। और दूसरी कंपनियां जो हैं काफी समय से लगी हुई हैं और उनका टॉप 100 कंपनी अगर गूगल आप करेंगे तो अगर मैं उनका आपको देखेंगे, वेस्टिज जैसे जिसको हम इंडियन कहते हैं वो भी 30 नंबर पे है। और मोदी केयर वगैरह वो पीछे पिछड़ी हुई कंपनी है, क्योंकि सर अगर वो इतने समय से काम कर रही हैं फिर भी वो पीछे हैं। तो मैं आपको एक चीज ये आज बता देता हूँ क्योंकि हमारी जो कंपनी है 20 कंट्रीज में वर्ल्ड में रनिंग कर रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और प्री लॉन्चिंग में 50 कंट्रीज के अंदर जा चुकी है। और दूसरी कंपनियां अभी अनिल जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। एक्चुअली दूसरे के सवाल में एंटर नहीं करना है। कई सारे आंसर्स में दूसरे के सवाल में आप एंटर कर रहे हो। आप अपना पर्टिकुलर जो आपने बताना है टाइम वो ओवर भी हो गया। ओके हाँ ओके सर। तो बस मैं अनिल लास्ट जी, हाँ इसको सम अप करिए प्लीज। ठीक है सर। मैं सबसे मैं यही कहूंगा ये फास्टेस्ट बिजनेस है हमारा इन द वर्ल्ड, जो हेल्थ, स्किन केयर और कॉस्मेटिक और हेयर एंड बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो अजा मॉल है, यहाँ किसी अदर कंपनी के पास नहीं है जो ऑनलाइन काम कर रही है। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल जी, इन्फॉर्मेशन आपने बहुत, आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन अभी अभी थोड़ी हमारे साथ समस्या क्या है कि हमने टॉपिक डिसाइड कर दिया है। ओके थैंक यू वेरी मच अनिल जी, थैंक यू वेरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी बुलाना चाहूंगा शीला कुमावत जी को। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। मेरी नमस्ते आवाज शीला जी। क्लियर है सर? शीला जी आप कैसे हो? जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो आपके मच सर। सामने, यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके थैंक्स सामने सर। एक सवाल है, वो है एटमी का फ्यूचर प्लान क्या है? कितने देशों में एटमी लॉन्च हो चुकी है और कितने देशों में लॉन्च होने वाली है? थैंक यू सो मच सर। यस थैंक्स थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये क्वेश्चन दिया, और मैं इसे वर्ल्ड और इंडिया दोनों के संदर्भ में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मुझे आशा है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एटमी ग्लोबल बिजनेस आज 20 देशों में रन कर रहा है, मतलब कि एटमी 20 देशों में लॉन्च हो चुकी है और 45 देशों में ये प्री लॉन्चिंग में है। यानी कि आने वाले समय में एटमी 65 देशों में काम करने जा रहा है। और एटमी जीएसजीएस सिस्टम पर काम करता है, जिसका अर्थ अभी हमने पिछले क्वेश्चन के आंसर में देखा है। और इसके तहत होना यह है कि जो जीएसजीएस सिस्टम पे काम करने वाला है, तो ये जो इंडिया की जो भी फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। और वो जितने भी देशों में एटमी लॉन्च हो चुका है या फिर आने वाले समय में जो 65 देशों में ये काम करने वाली है, उन 65 देशों में इंडिया के वो फेमस प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएंगे। जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा स्पाइसेस, मसाले, जिनमें कि हल्दी, और दक्षिण भारत से गरम मसाले, उत्तर भारत से विशेषकर केसर विश्व प्रसिद्ध है। तो इन 65 देशों में एटमी काम करेगी, वहां पर ये सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी। इससे होगा ये कि भारत की इकोनॉमी पर यहाँ इससे सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और एटमी बिजनेस को लाभ ये पहुंचेगा कि भारत की गवर्नमेंट खुद एटमी बिजनेस को सहयोग करेगी और प्रमोट करेगी। इसके तहत
इंडिया में 5 कॉलमार्क प्लांट लगने जा रहे हैं, जहां पर 100+ प्रोडक्ट्स अंडर मेक इन इंडिया होंगे। और इसके अलावा करीब 10 स्कूल्स एटमी चलाएगा इंडिया में। इसके साथ ही एटमी के जो बिजनेस है एटमी, वो एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है और इसके मॉल का नाम है एजा मॉल, जिसमें एक ही जगह पर 30,000+ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसकी भी तैयारी चल रही है। और एटमी जो है ई कॉमर्स पर काम करता है। एटमी का किसी भी MLM कंपनी से कोई भी कंपटीशन नहीं है। इसका सीधे कंपटीशन अलीबाबा और अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से है। एजा मॉल पर हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, इसके साथ साथ किचन प्रोडक्ट्स, कपड़े, फेस फैशन, फुटवेयर, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में LG, एप्पल, सैमसंग, ये इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। और एटमी जो ग्रुप है, एटमी जो है 3rd जनरेशन का बिजनेस है। 3 जनरेशन तक चलने वाला ये बिजनेस है। और एटमी के पास में 200 साल का विजन है और 100 साल तक का इसका परफॉर्मा पूरी तरह से तैयार है। जिसके साथ साथ एक हीमोहिम, इसका एक प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट, जो कि लॉन्च होने जा रहा है, जिससे कि कैंसर तक का इलाज संभव है और उसकी रोकथाम संभव है। और इसके साथ ही आप एजामोल के प्रोडक्ट सर्च करने के लिए www.atomy.aja.com पर गूगल कर सकते हैं। एटमी के CEO मिस्टर हेंगिल पार्क के अनुसार एटमी बहुत जल्द पूरे विश्व में 1 लाख प्रोडक्ट्स बेचने की प्लानिंग कर चुका है। तो ये है एटमी के शानदार फ्यूचर प्लानिंग। आशा है एटमी को लेकर आपका विजन अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जबरदस्त शीला जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये देखिए जी, आज मैं समझ सकता हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट करी थी कि अगर कोई नए लोगों को आप बुला सकते हो ना, तो आप बुला लो, क्योंकि आज जो होने वाला है ना, वो बहुत ही ब्रीफ में बहुत जबरदस्त होने वाला है। शीला जी ने प्रूव कर दिया इस चीज को। थैंक यू वेरी मच शीला जी, थैंक यू। यस, अनिरुद्ध जी आप अनिरुद्ध जी इनवाइटेड हैं, आइए। यस सर, थैंक यू। थैंक यू अनिरुद्ध जी, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। अनिरुद्ध जी, आपके सामने सवाल है, नेटवर्क बिजनेस को आप किस तरह का बिजनेस समझते हैं? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हमें यहाँ पे इस मौका देने के लिए सभी को, पूरे टीम को थैंक यू, जो हमें इस लायक समझे। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वही थिंकिंग था सर, जो मार्केट में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मेरा भी वही थिंकिंग था कि नेटवर्क मार्केटिंग चैन बनाने का काम है, जोड़ने का काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है, लोगों को फंसाने का काम है। मेरा भी यही मानना था। 20 मई 2020 से पहले, लेकिन जब मई 2020 में जब जूम मीटिंग स्टार्ट हुआ, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन तो पहले ही कर लिए थे, लेकिन वही ज्वाइन करके बस एहसान किए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे अपने, उनके मान सम्मान के लिए मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन मई में जब लॉकडाउन था, उस समय मैंने इस बिजनेस को जूम मीटिंग के थ्रू समझा, वीडियो देखे क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करनी चाहिए। तो 20 मई 2020 के बाद जो मैंने इस बिजनेस को समझा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेटवर्क बिजनेस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का सबसे आसान, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज स्केल बिजनेस है, जहां तक मैंने इस बिजनेस को समझ पाया हूं। कोई भी लार्ज स्केल बिजनेस को सेटअप करने में बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे प्लेस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कोई भी आप लार्ज स्केल बिजनेस सेटअप करते हैं, या तो कोई बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे आप, या तो कोई बड़ी शॉपिंग मॉल खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, उसके लिए आपको चाहिए बहुत सारी जमीन जगह, उसके लिए चाहिए करोड़ों रुपए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको ऐसा कोई भी प्लेस, जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कोई भी लार्ज स्केल बिजनेस को चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होते हैं, आपको इन्वेंट्री चाहिए होते हैं, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, और इन सारी चीजों के लिए आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इस बिजनेस को, लार्ज स्केल बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको ऐसा कोई भी
बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सारे जिम्मेदारी कंपनी की रहती है। तो मैं बता दूं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जो बहुत ही आसान और फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज स्केल बिजनेस है। दूसरी चीज जो मैंने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी समझने की जरूरत है, जहां तक मैंने इस बिजनेस को समझ पाया हूं। जैसे कि यहाँ पे सभी लोग हैं, हर कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनकम स्रोत है, हर कोई कुछ न कहीं ना कहीं से कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अपना सेल्फ काम कर रहे हैं, हर कोई पैसे कमा रहे हैं, कोई 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, कोई ना कोई, हर कोई कुछ ना कुछ करके कमा रहे हैं। लेकिन हम उस पैसे को खर्च कहाँ करते हैं? ज्यादातर वही खाना पीना, कपड़ा लत्ता, क्रीम पाउडर, साबुन सरफ, दवाई दारू, ज्यादातर पैसा हम उसी चीज में खर्च करते हैं। और उसी चीज को एक यूज करके एक ऐसे दुकान से यूज करें जहां से हमें उसी चीज को यूज करके एक इनकम जनरेट होता है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से कोई दुकान से कोई सामान, कोई कपड़ा या कोई भी सामान खरीदते हैं, और जब हम उससे अच्छा लगता है तो हम अपने जानने वालों को शेयर करते हैं, सभी लोग करते हैं शेयर, और वो बंदा जाके उस दुकान से सामान लेता है, परचेज करता है, उसको भी अच्छा लगता है, वो भी शेयर करता है। इस तरीके से एक दूसरे को शेयर करते करते 1,000-500 लोग 6 महीना साल भर में एक दूसरे को शेयर कर देते हैं और उस दुकान से सब जाके खरीद लेते हैं। लेकिन वहां पे पर्टिकुलर प्रॉफिट बस उस दुकान वाले को होता है या फिर उस कंपनी वाले को होता है जिसका प्रोडक्ट है। लेकिन ये हम सब ऑलरेडी कर रहे हैं, बस इसी चीज को थोड़ी सी समझने है कि हम एक ऐसे दुकान से प्रोडक्ट लें जो मैंने समझा है, और जहां से हम यूज करते हैं, हम किसी को यूज कराते हैं, तो वहां से हमें एक इनकम जनरेट होता है। बस यही है नेटवर्क मार्केटिंग सर, जो मैंने जहां तक समझा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे अभी जियो को ले लीजिए, जो कि अंबानी जी ने एक सिम बनाए जियो, जो कि आज के डेट में करीब 30 करोड़ जियो के यूजर हैं, जो कि शुरू में अंबानी जी ने उसको फ्री पहले डिस्ट्रीब्यूट किए। उनका वो फ्री बांटने का उन्होंने करोड़ों रुपया लगा के वो फ्री बांटने के लिए सिम ने तैयार नहीं किए थे। उन्होंने बस एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे। जैसे ही उनका टारगेट था कि हमें 10 करोड़ यूजर बनाने हैं, और जैसे ही उनका 10 करोड़ यूजर बना, उन्होंने मात्र 100 रुपया, 99 रुपया से टॉपअप कराओगे तो आप जियो यूज करोगे, नहीं तो नहीं। तो जब 10 करोड़ लोगों ने 100 रुपये से रिचार्ज किया, तो 10 करोड़ पे 2 जीरो बिठा दिए, तो 10 अरब रुपया एक झटके में उन्होंने कमा लिए। ये है नेटवर्क की पावर। आज के डेट में जियो के 30 करोड़ यूजर हैं। यदि अंबानी जी को आज सॉरी लगे कि हमें जियो से अभी करोड़ों रुपए कमाने हैं आज के आज एक दिन में, तो उनके लिए इजी है, क्योंकि जो भी प्लान चल रहा है उसमें बस 1 रुपया बढ़ा देंगे। 299 का प्लान चल रहा है तो 300 कर देंगे, 150 का चल रहा है तो 151 कर देंगे, 250 का चल रहा है तो 251 कर देंगे, मात्र 1 रुपया बढ़ा देंगे। और 30 करोड़ यूजर यदि उसको रिचार्ज करते हैं तो 30 करोड़ रुपया एक झटके में अंबानी जी के खाते में आ जाता है। ये है नेटवर्क की पावर, ये है नेटवर्क की पावर सर। तो वहां पे अंबानी जी के पास लाखों करोड़ रुपया है, उन्होंने इन्वेस्ट करके ये बिजनेस किए हैं। लेकिन यहीं पे देखिए, अभी 2 दिन पहले हमारे प्रमिला मैम ने, जो सेकंड मैंने बताया कि हम जो यूज कर रहे हैं उसी चीज को दूसरे को यूज करा के, प्रमिला मैम ने 79 लाख रुपए कमाए एक साल। तो ये है सर नेटवर्क, जो कि हम जो यूज कर रहे हैं उसी चीज से हमें इनकम जनरेट हो रहा है। तो मैं यही समझा सर नेटवर्क के बारे में, जो कि अंबानी जी करोड़ रुपया लगा के कमा रहे हैं, और प्रमिला मैम ने जो चीज यूज कर रहे हैं उसी को लोगों को यूज करा के उन्होंने 79 लाख रुपए कमाए। तो थैंक यू सर। जबरदस्त जबरदस्त अनिरुद्ध जी, बहुत ही बढ़िया। और वाकई में आपने जो चीजें बताई वो काबिले तारीफ है और नए लोगों के लिए इंस्पिरेशन है आपकी बातें। बहुत बढ़िया एग्जांपल्स दिए आपने, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे सामने थैंक यू वेरी मच बालाजी मैम। बालाजी मैम। जी सर, सभी को हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जय हिंद सभी को। यस यस यस। हेलो। ये स्क्रीन को आप कर रहे हैं क्या मैम? नहीं, सुशील सर कर रहे हैं सर। ओके ठीक है। तो बालाजी मैम, आपके सामने एक सवाल है, एजेंट लेबल के क्या क्या फायदे हैं? जी सर, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है।
हाँ, कोई भी पर्सन अगर हेलो। कंपनी में एजेंट बन जाता है तो क्या क्या फायदे हैं? हाँ, सबसे पहले जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे है कि ये 1321 1321 रुपए के बदले एजेंट बनने का सबसे पहला इकोनॉमिकली फाइनेंशियली फायदा है कि हमको एक झटके में 3 गुना यानी कि 3964 रुपए की इनकम आने लगेगी। तो ये हमारा वित्तीय जो कहते हैं फाइनेंशियल इनकम है, फायदा है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि एजेंट बनने का हमारे पास 3 लाख सेल्फ पीवी होनी चाहिए। तो ये 3 लाख पीवी के फायदे हैं या एजेंट बनने के फायदे हैं। फिर सेकंड, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा नजर आता है कि हमको अगर स्पेशल एजेंट बनना है तो हम आधी दूरी तय कर चुके हैं ऑलरेडी। 3 लाख पीवी है हमारी, सिर्फ हमको 4 लाख और पीवी अपने खाते में डालनी होगी और हम स्पेशल एजेंट की तरफ एक कदम और बढ़ा लेंगे। तीसरा फायदा है एजेंट बनने का कि ये हमारा गुड स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे जो पहले स्लाइड को ही हम अगर कोरिलेट करें तो गुड स्टार्ट का मतलब हुआ कि जहां हम उतने ही 3 लाख हमारा दोनों टीम की मैचिंग पे जहां हमको 1321 रुपए मिल रहे थे, उस समय अगर हम एजेंट बन गए हैं तो हमारा ये बेहतरीन ये शुरुआत हो जाएगी कि हम 3964 रुपए की इनकम कर रहे हैं और एक देखने में भी लगता है कि हमने एक अच्छी शुरुआत की। वेल बिगिन इज हाफ डन जो कहते हैं। तीसरा है कि हम लोग अपने, ये नेक्स्ट स्लाइड में है एग्जांपल फॉर माय टीम। मेरे नीचे जो टीम है वह देखती है कि हमारा टीम लीडर एक एजेंट के रूप में हो गया है, यानी कि उसकी आईडी ब्लू हो गई है और बाकी लोगों की ग्रीन है। हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, जो हमारे टीम के अपर लीडर हैं, उनको भी एक लगता है कि हमारे टीम में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एजेंट लेवल पार कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली उनका भी ध्यान उस एजेंट की तरफ आ जाता है कि उसको सपोर्ट हमको करना है कि कहीं वो फिर से वहीं पे स्टॉप ना हो जाए। और जो हमारे नीचे की टीम है, डाउन लाइन है, उनके लिए भी हम एक एग्जाम्पल पुटअप करते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सेल्फ मोटिवेशन विथ ब्लू कलर। जो जैसा अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि एजेंट का जो कलर है हमारे जो ट्री में दिखता है वो ग्रीन से ब्लू हो जाता है। तो ये हमको दूसरों से अलग दिखाता है कि सबकी आईडी ग्रीन है और हमारी ब्लू है। तो ये हमको सेल्फ मोटिवेट करता है कि हमने बेहतर कर लिया है एक एजेंट के रूप में। और ये मोटिवेशन जो है हमारी डाउन लाइन की जो हमारी टीम है उनको भी मोटिवेट करने में काफी कारगर होती है। नेक्स्ट है कि एक्सपीरियंस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। 3 लाख पीवी का मतलब है कि एटलीस्ट हमने अपने खाते से 30 से 35 हजार रुपए खर्च किए हैं और हमने वो प्रोडक्ट्स को यूज भी किया है। तो प्रोडक्ट्स को वर्बली जानना, सुन करके जानना और यूजर बन करके जानने का जो मौका होता है वो एक एजेंट को होता है कि जब हम ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, अपनी पीवी हमने 3 लाख कर ली है, तो हमने वो यूज किया है। और जब हम प्रोडक्ट्स पे के यूजर हैं तो जो हमारी एक्सप्लेनेशंस होती है उसमें भी एक दम आ जाता है और कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि हम यूजर हैं, हम सुनी सुनाई बातों को डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये एक्सपीरियंस जो होता है वो हमको दूसरे लोगों से थोड़ा सा डिफरेंस फील कराता है। नेक्स्ट स्लाइड है ऑफर्स फॉर एजेंटशिप। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि ये एजेंटशिप का ऑफर हो जाता है कि हमने एक एजेंट तो बन लिया है, अब आगे के जो पायदान है हमारे उस पर हम लोग धीरे धीरे कर उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए ऑफर कंपनी भी कभी कभी देती है कि अगर आप इतने दिनों में एक एजेंट बन जाते हैं तो आपको ये मतलब एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा या स्किन केयर के साथ एक और आपका। तो ये समय समय पर जो ऑफर आता है वो एजेंटशिप का है, वो भी हम पा सकते हैं। और नेक्स्ट है वेरी नियर टू स्टार्ट मास्टरशिप बोनस। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ही हम अगर स्पेशल एजेंट बन जाते हैं तो इसमें जो मास्टरशिप बोनस है उसके लिए भी हमारा दरवाजा खुल जाता है और हम इसको अचीव करने के बहुत नजदीक से नजदीक हो जाते हैं। सो इतना ही था हमारे लिए। इसके अलावा एजेंट बनना
अपने आप में जैसे एक उपलब्धि होती है कि हमने पायदान जो है चढ़ना शुरू कर दिया है, जस्ट ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि हम पहली सीढ़ी पर खड़े हो चुके हैं और आगे आगे जो हमारे इस एजेंटशिप की और मास्टर बोनस में जो साथ है, इंपीरियल मास्टर बनने तक का सफर हमारा स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू बालाजी, थैंक यू वेरी मच। और दो बात, एक नई बात जो सुनने को मिली और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक चीज आपने देखा होगा कि एटमी के जितने एजुकेशन सेंटर है उसमें सब में ब्लू कलर है, और अभी बालाजी ने जो बताया कि हमारी आईडी जो है ब्लू दिखने लग जाती है, तो यहाँ एक लाइन निकल के आती है मेरे दिमाग में, एक अचानक से आज पहली बार ये लाइन आई कि हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर आप एजेंट बन जाते हैं तो आप एटमी के रंग में घुल जाते हैं, आप एटमी के रंग में रंग जाते हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत ग्रेट लाइन। जबरदस्त आज कोऑर्डिनेट हुआ एक चीज। और दूसरी बात है, एजेंट बनते हैं तो बालाजी ने कहा कि कंपनी हमें एज ए गिफ्ट फेम का सेट अभी एजेंट बनने पर देती है, तो यानी आपका सम्मान कंपनी यहाँ से शुरू कर देती है। थैंक यू बालाजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। छोटा सा ऐड करूंगा सर, बिल्कुल एजेंट बनते के साथ ही आपका खून का कलर ब्लू हो जाता है। क्या बात है, थैंक यू सर, सही, वेरी मच। रविकांत जी आप रेडी हैं? रविकांत जी, थैंक यू सर। यस, थैंक यू रवि जी। और आपके सामने जो सवाल है वो है, एटमी का रैंक क्या है अभी वर्ल्ड वाइड, और 2022 तक, 2021 में रैंक क्या है और 2022 तक रैंक क्या होगा, और इसके बारे में आप अपने विचार दें सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर, एटॉमी का रैंक बेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, एटॉमी का ग्लोबल रैंकिंग 11th है। एटॉमी की शुरुआत 2009 में हुई और 12 सालों में हमारी कंपनी ने 11th रैंक हासिल कर लिया। टॉप 10 हाईएस्ट कंपनी की ग्रोथ रेट की बात करूं तो एटॉमी का ग्रोथ रेट 13.90% है, जो बाकी टॉप कंपनी के ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है। टोटल 12 सालों में हमारी कंपनी की ग्रोथ रेट को देखो तो वो 47% इंक्रीज हुई है। अभी इंडिया में हमारी कंपनी का 1 साल हुआ है। 65 प्लस प्रोडक्ट के साथ हमारी कंपनी इंडिया में 10th रैंक हासिल किया, और आने वाले समय में कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ और बढ़ेगी। इंडिया और चाइना की बड़ी मार्केट को देखते हुए हमारी कंपनी का रैंक एंड ऑफ 2022 में टॉप 5 होनी चाहिए। दिस में नॉट ओनली प्रिडिक्शन, रीजन है हमारी कंपनी का आगे बढ़ना एब्सोल्यूट क्वालिटी विथ एब्सोल्यूट प्राइस के साथ। सो वी होप एटॉमी विल बी अमंग द टॉप 5 कंपनीज ऑन द DSN ग्लोबल बाय द एंड ऑफ द कमिंग ईयर 2022। सर, मैं 2022 के एंड में अपनी कंपनी को टॉप 5 रैंक में देख रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू रवि जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट है सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी, आप तैयार हैं? सीमा गुप्ता जी, सीमा गुप्ता जी आप तैयार हैं? माइक अनम्यूट कीजिए आप। सीमा जी मीटिंग में मुझे लगता है वीडियो उनका ऑन है सर, माइक म्यूट है उनका। ओके, तो सीमा जी माइक आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। सीमा जी आपको आवाज आ रही है? यस हो गया। सीमा गुप्ता जी, आपने माइक ऑन नहीं किया है, प्लीज माइक ऑन कीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, सॉरी। ओके, यस सर, बोलिए। सीमा जी आप, यस सीमा जी आपके सामने एग्जैक्टली आपने सवाल वही सेलेक्ट किया जो आपने एक्चुअली करके लोगों को दिखाया है। तो आप ज्यादा अच्छा इस बात को बता सकते हैं कि बिना खर्च किए, कई लोगों के दिमाग में, जो नए लोग हमारे बीच में हैं, उनको ऐसा लगता है कि हर कंपनी में मेरे पैसे लग जाते हैं। तो सवाल आपके सामने है कि बिना खर्च किए 3 लाख खुद का पॉइंट बनाकर वो एजेंट बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? यस सर, थैंक यू सर मुझे ये चांस देने के लिए।
और ये सच में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगी सबको क्लियर करने की। तो सबसे पहले तो सबको नमस्कार। सॉरी मैंने नमस्कार नहीं किया, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से माइक का प्रॉब्लम हो गया था। तो 3 लाख पॉइंट करना तो सर मैं कहूंगी कि बहुत ही आसान है, अगर आप जो भी है बिजनेस में बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें 2 तरीके हैं। पहला तो है कि आप रिटेल कीजिए। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि मैं रिटेल कैसे करूं, तो उसके लिए मैं सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कीजिए, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आप लोगों को बताइए कि इसमें इसका बेनिफिट क्या है, और आप अपनी आईडी से लोगों को प्रोडक्ट आपके आसपास मोहल्ले में आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जो भी जानने वाले हैं उनके बेनिफिट्स उन्हें बताइए। आजकल का समय ऐसा है सर कि लोग चाहते हैं उन्हें गुड लुकिंग होना है और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तो आप लोगों को शेयर कीजिए इसके बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या है, इनसे फायदा क्या है, और उनके लिए आप अपनी आईडी से प्रोडक्ट मंगाइए और उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें दीजिए। आपके आईडी से आप जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपका आईडी आपके आईडी में आपके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। और जो दूसरा जो तरीका है कि कंपनी टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑफर्स देती है, जैसे कि बाय 1 गेट 1 या बाय 2 गेट 5, इस तरह के ऑफर्स आते रहते हैं कंपनी की तरफ से। तो आप उसे अगर लेते हैं और अगर आपने बाय 1 गेट 1 लिया है, तो अगर आपने जो सेकेंड ऑप्शन है आप किसी को देते हो तो आपके लिए वो प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। तो ये भी आपके पास एक बेनिफिट है। सर मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूंगी, जैसे कि अभी अभी जस्ट फेस्टिवल्स बहुत सारे पार हुए हैं, जिसमें से छठ भी था। तो मैं छठ में मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। छठ में मैं घर गई हुई थी और मैंने अपना एब्सोल्यूट लिया हुआ था अपने साथ में। तो एब्सोल्यूट में अपना बहुत अपने फैमिली में अपने रिलेटिव्स को मैंने कहा कि कोई भी अपने प्रोडक्ट्स मत यूज करो, मेरे यूज करो। तो सर ऐसा उसका रिजल्ट आया, मतलब कि इसके जो प्रोडक्ट है इतने इसकी जो क्वालिटी इतनी हाई क्वालिटी है, वो कोई भी 1 से 2 बार यूज करता है तो उसका मुरीद हो जाएगा। कहने का मतलब कि इतनी अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स के। तो आप यकीन नहीं करोगे आप लोग कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जो लोग नहीं लेना, हमेशा डेड अगेंस्ट रहे हैं, उन लोगों ने मुझे कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट मंगा कर दो। कहने का मतलब ये है कि आप अगर शेयर करोगे, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, अगर आप लोगों से शेयर करते हो तो आप अपनी आईडी से उनके लिए प्रोडक्ट मंगा करके दीजिए, आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। और बहुत इजीली आपके खुद के 3 लाख पॉइंट कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने खुद का अपना पॉइंट्स 3 to 4 मंथ में 3 लाख कर लिया था। और ये देखिए 10,000 पॉइंट्स करने का तो पता भी नहीं चलता है। 15 to 2,000 के अंदर में आपके 10 लाख पॉइंट हो जाते हैं, आपको 1321 रुपए मिलते हैं। बट अगर आप एजेंट लेवल अचीव कर लेते हो तो जस्ट 3 गुना आपको उसमें आपकी इनकम हो जाती है। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो ग्रेजुअली अगर थोड़ा थोड़ा भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आप अपने ऊपर यूज कर रहे हो। देखिए अपने ऊपर अगर हम यूज करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने घर के लिए भी दूसरे सामान लेते ही हैं, जैसे दाल चावल वगैरह। तो ये अपने प्रोडक्ट शैम्पू है, पेस्ट है, हम लोग अपने लिए यूज करते ही हैं। तो अगर हम ये सब यूज कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी दे रहे हैं, तो वो लोग अच्छी कोई भी अच्छी चीज को यूज करना चाहता है, तो आप उसे उनको बेनिफिट बताइए। और फिर अगर जैसे ही वो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उनको आप शेयर कीजिए, दीजिए। धीरे धीरे आपके पॉइंट्स अपने आप 3 लाख कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। दैट्स इट सर। आई थिंक मैंने 3 लाख पॉइंट के बारे में जो भी बताया, अगर आपको कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओवर थैंक यू टू मैम। नहीं, थैंक यू वेरी मच मैम। अब आपने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है कि कितना आसान है रिटेलिंग। आप केवल शेयर करना है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसको अगर आप यूज करा दो, उसको कहते हैं डेमो दे दो। जैसे मैम ने बताया
तो ऑटोमेटिक वो मांगेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, अपने आईडी से आप उनको मंगा के देंगे और आपके 3 लाख पॉइंट हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। Yes. और पैसा भी वापस आ जाएगा। यस करेक्ट, पैसा भी नहीं लगेगा, बिना पैसे के हो जाएगा। यस, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपके सामने आपके बहुत ही ज्यादा चहेते स्पीकर को, सुशील जी को। सुशील जी, आप तैयार हैं? यस सर। यस, तो सुशील जी आपके सामने सवाल है, एटमी बिजनेस और जॉब में क्या अंतर है और कौन बेहतर है? थैंक यू सर। हम लोग जब भी पैसा कमाने की बात सोचते हैं तो दो चीज के लिए कई पॉइंट पे बात करते हैं। पहला कि पैसा के लिए हम लोग काम करते हैं, दूसरा सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर हमारा सिक्योर रहे, मेरे फैमिली का फ्यूचर सिक्योर रहे, हर खर्चे के लिए पैसा मेरे पास रहे, उसके लिए हम लोग इनकम करते हैं। फ्रीडम के लिए पैसा बहुत सारा मेरे पास रहेगा तो हम लोग हर चीज से, समय से फ्रीडम, सिक्योरिटी से फ्रीडम, हर चीज से फ्रीडम हमारे पास रहेगा कि मेरा अब कुछ टेंशन आपके पास नहीं रहेगा, माइंड से टेंशन से आपको फ्रीडम मिलेगा। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग पैसा कमाते हैं। जब भी कहीं आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जिस चीज में काम करते हैं उस चीज में आपका हुनर बढ़ता जाता है। और हम लोग लॉट्स मोर, बहुत कुछ है जिसके लिए पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन जॉब से पैसा कमाना और नेटवर्क बिजनेस से, दोनों में क्या अंतर है वो हम लोग देख लें। ये अंतर जानना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत लोग अपने जॉब से संतुष्ट हो जाते हैं और एक पैसिव इनकम की तरफ नहीं सोचते हैं, कुछ इनकम होना चाहिए। लेकिन दोनों में कंपेयर करें हम लोग, पहली बात कि जॉब में आपका बॉस कोई और रहता है, वो जैसा बोलेगा वैसा करना है, जितना चलाएगा उतना ही चलना है, जितना बोलने के लिए बोलेगा उतना ही बोलना है। ज्यादा बोलेंगे तो आपके नौकरी पे आफत आ जाएगी। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में क्या है, आप बॉस होते हैं, आपकी टीम है राइट और लेफ्ट में, आप उसके बॉस हैं। आप डिसाइड करेंगे कि कैसे टीम को बड़ा करें, कैसे टीम को एजुकेट करें, कैसे कंज्यूमर बनाए, कैसे कर, सब कुछ आप हैं। यू आर द बॉस। जॉब में फिक्स टाइम होता है, आपको 8 से 10 घंटा पर डे देना ही देना है। लेकिन नेटवर्क सिस्टम में कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जो भी आपका वेस्ट टाइम है उसी को इन्वेस्ट कीजिए। टीवी देखना बंद कर दीजिए, बिजनेस में लग जाइए। फालतू का गपबाजी बंद कीजिए, बिजनेस में लग जाइए। आप इसको 1 से 2 घंटा भी दे सकते हैं, अपने समय के अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि 9:30 में ऑफिस पहुंचो और 6 बजे तक ऑफिस में रहना है। या आपका बॉस है, आप ऑफिस है, जैसा चलाना चाहते हैं वैसा चलाइए। स्लो अपडेशन, एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनल। जॉब में क्या है कि आपका मतलब ओवरऑल ग्रोथ नहीं होता है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंटेंट के पंडित हो जाएंगे, प्रोग्राम में फेल हो जाएंगे। अगर आप एचआर हैं तो एचआर में आप पंडित हो जाएंगे, लेकिन फाइनेंस में जीरो हो जाएंगे। तो जिस चीज में आप जॉब करेंगे आप उसी में महारत हासिल करेंगे, बाकी फील्ड में नहीं। लेकिन नेटवर्क में क्या है, कैसे बोलना है, कैसे समझना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, समझाना कैसे है, समझना कैसे है, आपके पर्सनालिटी का ओवरऑल ग्रोथ होता है। जिनके मुंह से आवाज नहीं आता था अब वो ट्रेनिंग देते हैं हमारे यहाँ। ये फायदा है नेटवर्क सिस्टम का। जॉब में आपको अगर छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन देख के भीख मांगना होगा कि सर मामा मर गए, चाची मर गए, दादा मर गए, छुट्टी चाहिए, बाथरूम में फिसल के गिर गए, छुट्टी चाहिए, और देगा तभी जाएंगे आप। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आपको जब छुट्टी चाहिए ले लीजिए, यहाँ पे किसी से परमिशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप बॉस हैं, ये आपका बिजनेस है, आप इसको चला रहे हैं। जॉब में है वर्क मोर अर्न सेम, जितना समय काम कर लीजिए जॉब में, आपको पता है कि मंथ के आखिरी में कितना सैलरी आपके अकाउंट में आने वाला है। ज्यादा समय, अगर 10 के बदले 12 घंटा भी काम कर लेंगे तो आपका बॉस बोलेगा कि सुशील ये तुम्हारा काम है, वो चाहे 8 घंटे में खत्म करो चाहे 16 घंटे में, उतना ही पैसा। लेकिन नेटवर्क सिस्टम में जितना आप समय लगाएंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, इनकम आपका उतना ही बढ़ेगा। जॉब में बॉस आपका चेक लिखता है कि इस महीने सुशील को कितना देना है, लेकिन नेटवर्क सिस्टम में आप अपना चेक खुद लिखते हैं कि 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में
एटॉमी से कितना पैसा आना है, ये अंतर होता है जॉब में और इसमें। नेक्स्ट, जॉब में रिटायरमेंट का एज नहीं होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में हम लोग हैं तो रिटायरमेंट का एज नहीं होता है। कोई पता नहीं कि आज मीटिंग में बैठे हुए हैं, कल आपका बॉस बोल दे कि सुशील बोरिया बिस्तर बांधो, निकल लो यहां से, क्योंकि तुमसे अच्छा क्वालिटी वाला और तुमसे कम पैसा में काम करने को तैयार हो गया है। नेटवर्क बिजनेस में रिटायरमेंट का एज ही नहीं है। अगर आप 150 साल लेके आए हैं इस दुनिया में तो 150 साल तक इनकम कीजिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि आप रिटायर हो गए और 10 रुपए का गेंदा का फूल आपके गले में डाल के एक बुके देके घर भेज देगा। यहाँ पे रिटायर कोई होता ही नहीं है, बल्कि मैक्सिमम लोग तो रिटायर होने के बाद बिजनेस शुरू किए हुए हैं और जितना पहले कमाते थे उससे ज्यादा अच्छा कमाने वाले हैं। जॉब में क्या होता है, आपकी सैलरी 5% या 10% एक साल में बढ़ती है, इंक्रीमेंट कहते हैं उसको, और हम लोग उसी पे बहुत खुश रहते हैं कि मेरा सैलरी 2000 बढ़ गया, मेरा सैलरी 5000 बढ़ गया। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 12 महीना रोज 8 से 10 घंटा आप दिए हैं अपने 24 घंटा में से, तब आपको मात्र 5% मिल रहा है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में क्या है, आप अपने इनकम को 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर सकते हैं। हम लोग 5%, 10% के लिए पैदा नहीं हुए हैं इस दुनिया में। 84 लाख योनि के बाद इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, 2000 रुपए के लिए नहीं, इनकम को 3 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम करने के लिए। जॉब में अदर विल कंट्रोल ऑन यू। आप पे कभी बॉस कंट्रोल करेगा, कभी एचआर करेगा, कभी फाइनेंस कंट्रोल करेगा, कभी आपका कॉम्प्रोमाइज आपको कंट्रोल करेगा, कभी आपकी फैमिली आप पे कंट्रोल करेगी। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में इतना पैसा आने वाला है और आप बॉस हैं, और इतना पैसा आपके ज्वाइन करते नहीं आ जाएगा। जब 25 साल, 20 साल पढ़ाई और 5 साल नौकरी करने के बाद आज कमा रहे हैं आप जॉब में, तो इस बिजनेस को भी समय दीजिए। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना आप पे ना इनकम पे। अनकंट्रोल्ड इनकम आपके बैंक में आना है, जैसे प्रमिला मैम का आया 79 लाख एक साल में। तो ये जॉब में और ये नेटवर्क बिजनेस में अंतर है। जॉब आप करते हैं, पैसा आपको मिलता है। भगवान ना करे जॉब खत्म या आप खत्म तो पैसा खत्म। लेकिन नेटवर्क सिस्टम में फैमिली इनकम कहते हैं, आप या हम रहे न रहे, मेरी फैमिली को मिलती रहेगी, क्योंकि हम राइट और लेफ्ट में अपना पूंजी खड़ा करके गए हैं दुनिया से। तो मेरे परिवार को कभी पैसे का दिक्कत नहीं होगा, हम रहे चाहे नहीं रहे 200 साल तक। थैंक यू सर। जबरदस्त जबरदस्त। सुशील जी, समा बांध दिया आपने, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं, विवेक जी फ्रॉम सूरत। विवेक जी तैयार है? विवेक व्हील फ्रॉम सूरत। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। यस, अगेन वेलकम ऑल। यस विवेक जी, आपके सामने। एम आई ऑडिबल सर? आवाज आ रही है? आ रही है। तो विवेक जी, हमारे जो नए लोग हैं वो मार्केट में जाते हैं तो उनके सामने कई लोग जनरेशन प्लान वाले होते हैं। ओके। और कई हमारी जो प्लान है वो बाइनरी प्लान है। तो हमारे बहुत सारे नए लोग हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान में क्या फर्क है और कौन सा बढ़िया है और क्यों है। बिल्कुल सर। यस। तो थैंक यू सर। कैन आई शेयर स्क्रीन? जी सर, थैंक यू। अगेन वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल। दोस्तों, आज मुझे आप सभी के साथ चर्चा का जो मौका मिला उसके लिए इस प्लेटफॉर्म का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है बाइनरी प्लान वर्सेस जनरेशन कंपेंसेशन प्लान। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, छोटा सा डिस्क्लेमर। आज इस प्लान में जो भी उपमा, एग्जाम्पल, जो भी
चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए है। इसका किसी भी जाति विशेष, वर्ण, समाज, समुदाय से, व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। किसी का अपमान करने का कोई प्रयास नहीं है। सिर्फ प्रेजेंटेशन को समझने योग्य बनाने का प्रयास मात्र है। वो बात नहीं है, वो आपका जो आवाज सही आ रही है सर मेरी? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। सर मेरी नहीं आ रही, कहीं और की आ रही है आवाज? नहीं, आपकी आ रही है। Am I audible? यस यस, राइट, थैंक यू सर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आज जो भी उपमाएं दे रहा हूँ वो प्लान प्रेजेंटेशन को प्लान प्रेजेंटेशन को समझने के प्रयास मात्र है। इसका किसी भी जाति विशेष, वर्ण से कोई संबंध नहीं है। फिर भी किसी को बुरा लग जाए तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। धन्यवाद सर। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, बाइनरी लेग, 2 लेग, हम बाइनरी और कंपेंसेशन प्लान की बात करेंगे। और जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बाइनरी लेग जो है वो 2 लेग का स्ट्रक्चर है। इसमें आप 2 लोगों को ही अपनी पर्सनल आईडी से स्पॉन्सर कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वहीं जनरेशन प्लान को देखें तो यह है मल्टी लेग स्ट्रक्चर प्लान है। यहाँ 2 से ज्यादा लोगों को आप अपनी आईडी से स्पॉन्सर कर सकते हैं। और जैसे कि बात करूं तो 2 से ज्यादा लाइक 3, 5, 10, 15, 20 या अनलिमिटेड लोगों को आप अपनी पर्सनल आईडी पे स्पॉन्सर कर सकते हो, जैसा प्लान हो। ये बेसिक डिफरेंस है जो बाइनरी प्लान में और जनरेशन प्लान में होता है। चलिए जानते हैं आगे और क्या डिफरेंस है इनमें। बाइनरी प्लान में एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि इसे बैलेंस करना ही एकमात्र बेस्ट ऑप्शन होता है आपके बिजनेस को लंबा, सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत आयुष्य देने का। इसीलिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को केवल 2 मेंबर्स को ही स्पॉन्सर करने की परमिशन होती है। सिर्फ 2 लोगों को ही स्पॉन्सर कर सकता है। इसी प्रकार स्पॉन्सर किए गए मेंबर्स भी केवल अन्य 2 लोगों को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। वही जनरेशन प्लान की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए ये लंबाई चौड़ाई मतलब विड्थ और डेप्थ में, गहराई में कहीं पे भी हम किसी को भी मेंबर्स को लगा सकते हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। इससे होता है क्या, यहाँ बैलेंस स्ट्रक्चर एक तरीके से काल्पनिक बात बन जाती है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को और मेंबर्स को यहाँ कोई भी कहीं पे भी स्पॉन्सर कर सकता है। और स्पॉन्सर मेंबर भी इसी तरह नंबर ऑफ कस्टमर मेंबर्स को रिक्रूट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो जब n नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स को, मेंबर्स को रिक्रूट कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बैलेंस होगा और किस रूप में बनेगा, कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। और बिजनेस में केवल जोड़ो बेचो पे ही केंद्रित हो जाता है। मतलब बिजनेस हमेशा आप ऐड करते रहो, अपना सेल करते रहो, खाली उसी पे होता है। सपोर्ट की तो यहाँ बात ही नहीं हो सकती। तो आइए अब समझते हैं बढ़िया प्लान कौन सा होता है, बाइनरी या जनरेशन। दोस्तों जब बात व्यापार की हो या बिजनेस की हो या परिवार की हो, फैमिली की हो या अन्य किसी चीज की हो, सबसे पहले बात बनती है रिलेशनशिप की। और रिलेशनशिप भी में सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है विन विन की, विन विन विन। इसके अलावा जो भी कोई कंडीशन बनती है उसमें लॉस आता ही है, या तो विन लॉस विन होगा, लॉस विन विन होगा, विन विन लॉस होगा, कोई भी हो। पर सबसे बेस्ट कंडीशन वो होती है जहां पर सबकी जीत हो। तो दोस्तों अब दूसरी एक चीज कहूँ, एज पर कॉमर्शियल बिजनेस लॉ और के हिसाब से जो मैं मतलब बिजनेस और कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि हमेशा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है तो उसमें एक 3 चीज होती है, 3 पार्टीज होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। ये आपने मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में ये वर्ड सुना ही होगा। जब हम बात करते हैं किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, संबंध की, तो यहाँ पे 3 लोग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको, भाई बहन। तो जब भाई और बहन की बात करते हैं तो भाई फर्स्ट पार्टी होगी, बहन सेकंड पार्टी होगी, या बहन फर्स्ट पार्टी होगी, भाई सेकंड पार्ट होगी, बाकी पूरी दुनिया थर्ड पार्टी है। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं देश की, तो देश और नागरिक फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्ट होता है और बाकी दुनिया थर्ड पार्टी होती है।
जब इंश्योरेंस में बात करते हैं, जिसने गाड़ी इंश्योरेंस कराई है, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी फर्स्ट पार्टी है, इंश्योरेंस जिसने लिया, पैसा दिया है, वो सेकंड पार्टी है, और अगर आपकी गाड़ी किसी को टच हो गई, जिसका नुकसान हो गया, वो थर्ड पार्टी है। इसी तरह बिजनेस में मैं बात करूं मेरे बिजनेस की, तो मेरी बिजनेस में मेरी कंपनी फर्स्ट पार्टी है, मैं सेकंड पार्टी हूं, और मेरी जो टीम है, डाउन लाइन्स है, ये थर्ड पार्टी हो गई, देश है वो थर्ड पार्टी हो गई। तो ये इस तरीके से चीजें होती है। तो बेस्ट सिचुएशन वो है जहां पे तीनों ही जीते, तीनों की भलाई हो, तीनों को प्रॉफिट हो, और तीनों जब जीतते हैं तब रिलेशनशिप हमेशा मजबूत बनता है, हेल्प और सपोर्ट का जो इन्वायरमेंट बनता है वो जबरदस्त बनता है। फिर चाहे बात करें भाई बहन के रिलेशन की, देश की, समाज की या बिजनेस की। तो समझते हैं दोस्तों, विच इज द बेस्ट एंड वाई, कौन सबसे बेस्ट है और क्यों है। आपके सामने दो इमेज है दोस्तों। फर्स्ट में सेंटर में एक पर्सन बैठे हैं, लेट्स से वो इस परिवार के मुखिया या अपलाइन है बिजनेस में, जिसने बहुत सारी स्पॉन्सरशिप की है, और इसका फायदा ये होगा कि ये सब जो भी बिजनेस करेंगे उस पर्सन की, पर्टिकुलर उस मुखिया की अर्निंग हो जाएगी। परंतु जीवन में हर बार प्लानिंग एज पर प्लान नहीं चलता। अगर ये लोग काम करना बंद कर दें या सभी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये अकेला बंदा किन किन की सपोर्ट कर पाएगा, किन किन की हेल्प कर पाएगा, क्या होगा उस जरूरत के समय पे। अपलाइन एक साथ कितनों की को संभाल पाएगा। सिचुएशन ऐसी होगी जैसे सारे मेंढक को एक तराजू में रखना हो। वहीं दूसरी इमेज में जो मुखिया है, जो अपलाइन है, वो एक मदर फादर की तरह है, अपने डाउनलाइन या अपने बच्चों को सपोर्ट करेगा, और उसको केवल अपने दो बच्चों को ही सपोर्ट करना है। और मैं भी कहूंगा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पर दोनों की सपोर्ट की जरूरत हो। एक बच्चा अच्छा कर रहा है तो शायद उसको एक जो कमजोर है उसकी सपोर्ट करनी है, ठीक है ना। क्या उसे दो बच्चों को संभालने में इतनी तकलीफ होगी जितनी पहली तस्वीर में उस मुखिया को, उस बहुसंख्यक बच्चों को डाउन लाइन को संभालने में होगी। दोस्तों, अच्छी परवरिश, ट्रेनिंग, पर्सनल रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, सपोर्ट, हेल्प, ये सब किसमें सबसे बेहतर हो सकता है। पहली इमेज वाला अच्छे से कर सकता है या दूसरी इमेज वाले अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज जो इस इमेज को देख के मुझे आती है, पहली इमेज में काऊ कल्चर है, जो हमारे डॉक्टर हेंगल पार्क एक बहुत बार इस चीज पे बात करते हैं, काऊ कल्चर। पहले में सिर्फ गाय हम अपने प्रॉफिट के लिए धोते हैं, गाय पालते हैं ताकि उसके दूध से हमारी अर्निंग हो। और दूसरे में जो कल्चर आता है वो बेबी कल्चर है। हम एक मदर फादर अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के पालता है ताकि उनकी भलाई हो। और यहाँ पे भी यही चीज होती है, अपलाइन को पता है कि मेरे इन दो डाउन लाइन्स का भला हो गया तो मेरा भला हो गया। अगर मेरे डाउन लाइन्स में एक भी अगर सेल्स मास्टर बन गया तो मेरा सेल्स मास्टर बन गया, और अगर वो डायमंड मास्टर है तो मैं डायमंड मास्टर बन गया। अगर दोनों डायमंड मास्टर है तो चीजें इस तरीके से होती है। वो अगर उनका भला किया तो उसका अगर ज्यादा होना है तो वो तो होना ही है, एटलीस्ट ज्यादा नहीं हुआ तो उतना भला तो उसका अपने आप हो ही जाएगा। मतलब कहेंगे अगर आपके टीम में दो राजा हैं तो आप राजा अपने आप बन गए। तो दोस्तों, मैं नहीं कहता कि फैमिली बड़ी हो या जनरेशन प्लान बुरा है। मैं ये भी नहीं कहता कि बड़ी फैमिली बुरी है, जनरेशन प्लान बुरा है। दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया है। जब टेक्नोलॉजी की कमी थी, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आज इतनी एजुकेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था, इतना इजीली एजुकेशन नॉलेज एक्सेसिबल नहीं था, स्मार्ट वर्क की जगह लेबर वर्क की जरूरत थी, लेबर वर्क का डिमांड था, तब बिग फैमिली का चलन था दोस्तों। तब जरूरत थी इन सब जनरेशन प्लान की। आज जरूरत है जॉइंट फैमिली की, आज जरूरत है जॉइंट फैमिली की। अगर फैमिली या बिजनेस जॉइन और जॉइंट के कंसेप्ट पे बने हों और बड़े हों तो आप अपने आप बड़े हो ही जाएंगे और साथ में बैलेंस भी हो जाएंगे। और आप ये सोचिए, क्या आप अपने बच्चों या अपने डाउन लाइन का ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है? क्या आप ऐसा फ्यूचर चाहते हैं? क्या आप में इतना साहस, इतनी क्षमता है जो आप इस तरीके से अपनी बड़ी फैमिली को
बिना किसी मन मुटाव के एक साथ रख सकें? अगर नहीं तो फिर दरार, दूरियां मन मुटाव के चलते जोड़कर फिर तोड़ने का क्या औचित्य? और अगर आप फैमिली डाउनलाइन को ऐसा फ्यूचर देंगे जो इन इमेजेस में दिख रहा है, तो फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करना उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप ऐसी जॉइंट और मजबूत फैमिली बनाना चाहते हैं जहां पर पौधे भले ही कम हो, जहां पर छोटे छोटे पेड़ भले ही कम हो, पर सर्वसमर्थ हो, हवाओं के, बरसात के, सब मौसम के झोंके, सब दर्द, सब उनके बहाव सह सकते हो, अनुभवों की विरासत लेकर बड़े बने, आप उनके भविष्य की सुनहरी परिकल्पना को सार्थक कर सके, उनके साथ जिंदगी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ सके, स्वयं को भी सफल बना सके और आनंदित हो सके और उन्हें भी सफल और आनंदित बना सके, उनके श्रेष्ठ भविष्य मजबूत और दृढ़ व्यक्तित्व को दे सके, तो इससे बेहतर और क्या है? आप ऐसी एक विरासत छोड़कर जाएंगे जो उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाएगा, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी व्यक्तित्व देगा, उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी व्यक्ति विशेष बनाएगा, ना कि विरासत के लिए बंटवारों और दरारों का कारण बनेगा। बाकी चॉइस आप सबकी है। थैंक यू ऑल। अंत में एक ही लाइन कहूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, जहाँ डाल डाल पर उल्लू बैठे, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। यस यस, बहुत जबरदस्त विवेक जी, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। और क्या बताऊं, मैं एक निचोड़ बता देता हूँ। विवेक जी ने बड़े जबरदस्त बोली कि वाकई में बाइनरी प्लान में अगर एक लेफ्ट में सेल्स मास्टर और एक राइट में सेल्स मास्टर तो आप सेल्स मास्टर, एक लेफ्ट में डायमंड मास्टर एक राइट में डायमंड मास्टर तो आप डायमंड मास्टर, एक लेफ्ट में इंपीरियल एक राइट में इंपीरियल तो आप इंपीरियल मास्टर। थैंक यू सर। यस, तो वाकई में सिर्फ दो ही लोगों को, अगर आपने अपने टीम में सिर्फ दो लोगों को पकड़ लिया और दो लोगों पे सिर्फ काम कर लिया तो आपको दो लोग आपको इंपीरियल मास्टर बना देंगे। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, वाकई में यही एटमी है। थैंक यू वेरी मच। अब आप सबके सामने छोटा सा कुमार सर, एक छोटा सा 16 लेग और 9 लेग जो हम लोग बना लेते हैं और हमारी 2 लेग, मान लीजिए हम इंपीरियल मास्टर बनते हैं तो 16 बच्चे होंगे, तो आप किसको दोगे, लड़ेंगे या नहीं? वो 2 होंगे तो एक थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। यस यस, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। और अब आपके सामने हमारे ऑटो सेल्स मास्टर धमाकेदार जिम्मेवारी को संभालते हुए वो जिम्मेवारी बताएंगे कि अपलाइन और डाउनलाइन की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? बहुत अच्छी है सर, बहुत मस्त आवाज आ रही है आपकी। अब आप बताइए कि आपके अपलाइन थैंक यू और जी। डाउनलाइन पहले नमस्कार। ओके थैंक यू। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक अपलाइन का जो काम होता है वो है विजन क्लियर करना। सामने वाले नए साथी का विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए साथी को कुछ नहीं पता होता और विजन क्लियर करने के लिए अपने ऊपर भरोसा होना जरूरी है और सामने वाले को ये बताना बहुत जरूरी है कि आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर जो उनका क्या हो सकता है, इस बातों का विश्वास दिलाना होगा। तो उनका सामने वाले का विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सामने वाले साथी को, नए साथी को अपलाइन का फर्ज बनता है कि वो काम को क्यों करना है, कैसे करना नहीं। पहले सबसे पहली चीज होती काम को क्यों करना है, इस काम को करने से उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये एक अपलाइन का काम है। अगर उनके डाउनलाइन अगर नेगेटिव हो जाए तो अपलाइन का काम होता है कि उनको पॉजिटिव करना, उनके अंदर एक्साइटमेंट भरना, उनको एजुकेशन दिलाना, हर तरीके से उनकी हेल्प करना, ये एक अपलाइन का काम होता है। तो अपलाइन, उसके पश्चात होता है डाउनलाइन का। डाउनलाइन जो होती है वो हर दिन कम से कम एक बार 1 मिनट के लिए भी अगर अपनी एक्टिव अपलाइन से रोज बात करता है
तो उसके बहुत बड़े परिणाम आएंगे, बहुत बड़े रिजल्ट निकल के आएंगे। अपनी अपलाइन के बिजनेस पर बताई हुई बातों पर भरोसा करना एक डाउनलाइन का फर्ज बनता है। अगर आपके बिजनेस में कोई भी चीज आपको पूछनी है तो अपनी एक्टिव अपलाइन से आप संपर्क कीजिए, उनकी बातों पर भरोसा कीजिए। अब एक सबसे बड़ी बात है कि डाउनलाइन के अंदर जीवन में बहानेबाजी खत्म करनी होगी। नो एक्सक्यूज, कोई भी बहानेबाजी नहीं करनी है। अगर अपलाइन बोलता है कि आपको मीटिंग में आना है तो आपको मीटिंग में आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बता के निकले कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ। बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस को करने में एक डाउनलाइन के लिए, तो वो अपनी अपलाइन को जरूर बताए, हर हाल में बताए। और एक डाउनलाइन जो आज तक मुझे लगता है बहुत कम हुआ है कि एक डाउनलाइन अपने गोल को वो करना क्या चाहते हैं वो अपनी अपलाइन को जरूर बताएं कि मेरा गोल ये है, तो उससे गोल को हासिल करने में बहुत बड़ी आसानी होगी। कई बार क्या होता है कि अपलाइन बताता है कि आपका गोल क्या है, तो उसमें ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन डाउनलाइन को जरूर बताना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे कैसे करना है, फिर आपकी अपलाइन आपको जरूर बताएगी। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रोज बातें जरूर होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, चाहे 1 मिनट के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, पर बातें जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू विकास जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको मैं बता दूं कि अपलाइन एज ए अपलाइन और एज ए डाउनलाइन दोनों का रोल विकास जी बहुत अच्छे से निभाते हैं। और ओबियसली ये टॉपिक सेलेक्ट किया इन्होंने इसलिए कि ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि ऑटो सेल्स मास्टर अगर ये हैं तो ऑटो सेल्स मास्टर बनना अपने आप में एक छोटी बात नहीं होती। आप सबको पता है कि ऑटो का मीनिंग जो सेमिनार में गए थे उनको समझ आ गया होगा। और ऑटो सेल्स मास्टर बनने का मतलब यही होता है कि आप अपना अपलाइन और डाउनलाइन सबकी जिम्मेवारी खुद भी निभाते हैं और आप उस तरह का रोल भी खुद अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब आपके साथ नेक्स्ट स्पीकर और एक दमदार स्पीकर के साथ हम लोग हैं शिखा वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जय हिंद सर। और आज का मेरा टॉपिक है अज़ा मॉल। सर स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रही, अब हो गई। राइट, थैंक यू सर। मेरा टॉपिक है अज़ा मॉल। और जितने भी लोग एटॉमी में हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जान रहे होंगे कि अज़ा मॉल की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो साउथ कोरिया में है अभी फिलहाल। 30 अप्रैल 2016 की। अभी ये आने वाली कुछ कंट्रीज में प्रपोज्ड भी हैं, फिलीपींस, मलेशिया, जिसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। और अज़ा का मतलब ही है स्ट्रेंथ, टू गिव स्ट्रेंथ मतलब पावर देना। अगर हम इसे कोरियन लैंग्वेज में समझें कि कोरिया में अज़ा का कॉन्सेप्ट, प्लीज वॉइस आ रही है। साउथ कोरिया में अज़ा का कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ था, सबसे पहला तो ये था कि उन्होंने इसे फाइट से रिलेट किया था। फाइट मीन्स एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को इनकरेज करना, और किसी भी बैड थिंकिंग्स के अगेंस्ट फाइट के लिए। तो अज़ा का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, शुरू हुआ। और उसके बाद इन्होंने उसको www.atomy.aza.co.kr से कोरिलेट किया, जिसकी वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो इसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। लगभग 3 लाख प्लस प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, जिस तरीके से हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट काम कर रहा है अभी, लाइकवाइज हम लोगों का एटॉमी का अज़ा मॉल काम करेगा, जिसमें आपको एटॉमी के प्रोडक्ट्स तो अभी मिल ही रहे हैं हम लोगों को, बट अज़ा मॉल के आने के बाद हमको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, जिसमें हमारा होम डेकोर भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फ्लावर्स आएंगे। आप किसी को भी अगर गिफ्ट करना है तो आपके पास बुके का ऑप्शन जो होगा वो आप एटॉमी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कपड़े चाहिए तो वो कपड़े भी आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को गिफ्ट करना है, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू किसी को भेजना है, खुद के लिए परचेज करना है, तो भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो भी है, हम लोग के पेट्रोल डीजल वगैरह का भी है, अगर आप रिफिलिंग कराते हैं तो वहां पर भी आपको इसका ऑप्शन मिलेगा। रेस्टोरेंट वगैरह के भी ऑप्शन है, जैसे आज हमारा मैकडोनल्ड्स या इस तरीके के डोमिनोज वगैरह के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, KFCs वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं, ये भी सब आपके उस मॉल में आपको प्रेजेंटेबल होंगे। इंश्योरेंस तक की चीजें जो है वो आप लोगों के इसके साथ एड ऑन होती जाएंगी।
फूड एंड बेवरेजेस जो हैं वो आपके जो है इसके साथ ऐड हो जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगी। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसका फायदा हमको क्या मिलेगा अज़ामॉल का? फायदा ये मिलेगा कि अभी आपको सिंपली एटॉमिक के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कंपनी के द्वारा रेट किए हुए हैं और उस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सिमिलरली जब हमारा अज़ामॉल का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमारे जो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स होंगे वो तो एज यूजुअल रहेंगे, बट डिफरेंट ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट जो आज हमारे लग्जरी के लिए हम सोच सकते हैं और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं बजट ना अलाउ करता हो तो हम नहीं खरीद सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अज़ामॉल तो उस समय क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की जब हम परचेजिंग करेंगे तो हमको यहाँ पर पॉइंट्स भी मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा इसके थ्रू। और यहाँ पर आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए एज अ रीसेलर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपटीशन भी मिलेगा। जैसे अभी आप अगर अमेजोन से परचेज करते हैं तो आप नीचे की ओर जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको व्यू सिमिलर प्रोडक्ट दिखते हैं, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रीसेलर्स मिलते हैं जिसमें जो वो उसकी प्राइस लिस्ट होती है आप उसको अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। कहीं पर वो प्राइस अधिक होती है, कहीं पर वो प्राइस लो होती है, कहीं पर प्राइस लो होती है तो शिपिंग चार्जेस वगैरह एड ऑन हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें भी आपको अज़ामॉल में दिखेंगी, यानी डिफरेंट सेलर्स आपको सिंगल प्रोडक्ट के लिए अपने रेट को भी वहां पर करेंगे और उससे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी चीजें आपके बजट को अलाउ करती है, जो भी जो सेलर है वो आप उससे अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट आप सभी लोगों के पास होगा, यहाँ पर आपको चीजें रिटर्न करने का ऑप्शन मिलेगा जरूर, बट नौबत नहीं आएगी क्योंकि एटॉमी के साथ जितने भी ब्रांड्स आपके जुड़ेंगे वो सभी उस एटॉमी के नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए मिलेंगे। इट मीन्स कि कंपटीशन तगड़ा होगा, प्राइस डिस्ट्रक्शन आपको मिल सकता है, प्राइस डिस्काउंट मिलेगा, स्पीडी डिलीवरी मिलेगी और साथ ही साथ प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट पे आपको ग्रांटेड पॉइंट्स मिल रहे हैं, गुड क्वालिटी मिल रही है, गुड प्राइस प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपकी कंपनी जिस भी कंपनी से वो आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं वहां का प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाएगा, बट जो कंज्यूमर्स का प्रॉफिट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पॉइंट्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो इनकम में कन्वर्टेबल होगा। इट मीन्स इट्स अ रियल प्रॉफिट। तो इस तरीके से अगर हम अज़ामॉल को देखते हैं तो अगर हम इसे प्रोडक्ट प्लस क्वालिटी इंफॉर्मेशन भी जो आपको मिल रही है वहां पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, ओवरऑल अगर हम कहें तो इसे हम अगर लाइफ स्टाइल क्यूरेटर भी कहते हैं ना तो कोई गलत नहीं होगा। आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करने वाला मॉल आपके पास आने वाला है। तो कमर कस के हम लोग तैयार हो जाते हैं इस अज़ामॉल का बेनिफिट उठाने के लिए कि जैसे ही इंडिया में लॉन्च होता है तब तक हमारे पास इतनी बड़ी टीम हो कि टीम का कोई भी बंदा अगर कोई सिंगल परचेज भी करता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है बिकॉज वो आपसे लिंक है। एंड सेकंड जो पॉइंट मेरे को दिया गया है दैट इज एपीपी, एटॉमी पर्सनल प्लेटफॉर्म। एटॉमी पर्सनल प्लेटफॉर्म का मतलब ही है कि जिस तरीके से आज अगर आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आप उसे अपनी पर्सनल वेबसाइट पे जो कि आपको कंपनी के द्वारा डोमेन्स के थ्रू दी जाएगी। अभी अगर आप किसी भी वेबसाइट को बनवाते हैं तो आप अपने किसी भी जो लोकल वेब डेवलपर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, उनको कुछ चार्जेस देते हैं, वहां पर आपकी कंपनी वो आपका वेबसाइट डेवलप करता है। बट अभी एटॉमी के साथ हम लोगों का जब एटॉमी पर्सनल प्लेटफॉर्म शुरू होगा तो ये कंपनी ही हमें हमारा डोमेन प्रोवाइड करेगी और जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो आपके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स आपको बताए जाएंगे उस समय अगर आप इंटरेस्टेड होंगे उस तरीके से। ओवरऑल ये है कि अगर आपको ये एक बिजनेस ओनर्स की तरह प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मतलब आप अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाएंगे आप उसके सर्वे सर्वा खुद होंगे। बिजनेस इंडिविजुअल सेल्स चैनल की तरह काम करेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो भी आप अपने प्लेटफॉर्म पे हैं, अभी अगर आपको किसी को प्रोडक्ट बताना होता है तो आप आपकी वेबसाइट यानी www.atomy.com/in पर जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उन्हें दिखाते हैं, राइट। जितने भी जो भी 70+ प्रोडक्ट हमारे आ चुके हैं आप उन्हें दिखाते हैं। बट उसमें से कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो अगर आपसे पूछता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, हो सकता है उस समय आपके पास वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं रहा, खत्म हो चुका है। बट जब आपका ये पर्सनल प्लेटफॉर्म आपके थ्रू आएगा ना,
जैसे अभी कंपनी के भी कई बार वेबसाइट पे होता है सोल्ड आउट हो जाता है या इस तरीके से, बट अगर आपके स्टॉक में वो प्रोडक्ट है और आप उसे कस्टमाइज कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे, लेट्स सपोज मेरे को कंपनी ने एक डोमेन दिया shikhavarma.com के थ्रू, तो मेरी पूरी ओनरशिप रहेगी उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को एमआरपी से ज्यादा ना करके एमआरपी से लोएस्ट रेट पे जितने भी प्राइस पे जो मुझे प्रॉफिटेबल लगता है मैं उस पर उसको सेल कर सकती हूँ। वो मेरा कस्टमाइज प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कंपनी में मुझे पूरी अथॉरिटी दी होगी, कंपनी के ऑथेंटिकेशन के हिसाब से मुझे वो पूरा वेबसाइट कमांड करने का पूरा ऑप्शन होगा। मैं उसकी पूरी जो भी कहा जाए कि ओनर होंगी कि मुझे मेरे बिजनेस को कैसे लीड करना है, मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं, उस किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस लिस्टिंग मुझे दूसरे को देनी है। जैसे अभी हम लोगों के पास ऑप्शंस क्या होते हैं कि कंपनी हमें एमआरपी दिखाती है अगर हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, बट जब हम अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं समटाइम्स 25 अप टू 25% तक का डिस्काउंट उस पर दिखता है। बट जब आप सामने वाले को दिखाते हो या आप जब अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाते हैं तो वो वही 25% डिस्काउंट वाला प्राइस उनके पास लिस्टिंग में जाता है। तो आपने जो अपना मार्जिन रखा था या तो आप उसे खो देते हैं या आप उसको ये बोलते हैं कि भाई आपका जो भी डिस्काउंट है ये मेरा प्रॉफिट है, आपको एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं। बट उस समय आपके पास जो ऑप्शन रहेगा दैट इज कि आप अपना जो भी प्रॉफिट है वो उस पर डिस्क्लोज कर सकते हैं कि आपने अगर 10% ऑफ रख के उस प्रॉफिट को बेचा है अपने प्रोडक्ट को, तो आप वहां पर उस 10% के ही प्राइस को वहां पर लिस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कह सकते हैं ना कस्टमाइज तरीके से है कि आप अपने जो भी वेब पेजेस हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो रेट के थ्रू हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग के थ्रू हो, आपके पास प्रोडक्ट जितने भी क्वांटिटी में है उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको लिमिटेड भी कर सकते हैं, आप उसको अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, आप ऑफर्स भी वहां पर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। फेस्टिवल आया, कंपनी ने अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया बट आपके पास अगर वो स्टॉक में है, आप चाहते हैं उसको क्लियर करना, तो स्टॉक क्लियरेंस का भी ऑप्शन देकर के आप सेल में उसको लगा सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से खुद आपको वहां पर ऑप्शंस मिलेंगे। जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं ये बिल्कुल यूनिक तरीका है और अभी तक की नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा किसी को भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया है या किसी भी कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है। और इन सारी चीजों के लिए हमें वो जो डोमेन जब भी मिलेगा तो एक पूरी कहते हैं ना पूरी प्रोसेस के थ्रू हम उन चीजों को वर्क में लेंगे। सारी चीजें आपकी वेल मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी और इन फ्यूचर जिन लोगों के पास भी एक क्वालिटी टीम होगी उसको इनका बेनिफिट बहुत ही तगड़े तरीके से मिलेगा। तो आज से ही सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध करके अज़ा मॉल और ऐप के हिसाब से एटॉमी पर्सनल प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपनी टीम को कस्टमाइज तरीके से बनाने की कोशिश करिए। भूल जाइए कि पिछले समय में आपके साथ क्या हुआ, आगे समय में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, वो सोच करके हमको अपने बिजनेस को लीड करना है। थैंक यू सर, ओवर टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच शिखा जी, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन और ऑब्वियसली यही हमारा फ्यूचर है और बहुत अच्छे से आपने फ्यूचर को डिजाइन किया और लोगों को डिजाइन करने की जो सलाह आपने दी वो वाकई में काबिले तारीफ है और ये फ्यूचर है। जितनी जल्दी समझ जाए मैं समझता हूँ हमारे लिए उतना ज्यादा विश्वास भी आएगा और उतना ज्यादा फ्यूचर भी ब्राइट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में है। मैं अब बताऊं एज़ा मॉल का, सिर्फ एज़ा मॉल में प्रोडक्ट्स को देखकर मैं एटमी की तरफ शिफ्ट हो गया था। मुझे सिर्फ ये लगा था कि कभी भी जब भी आ गया ना तभी तहलका मचा दूंगा 6 महीने के अंदर। यस, थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे सामने है एनएस चौरसिया जी। एनएस चौरसिया जी अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरी वॉइस क्लियर है? यस एनएस चौरसिया जी, आपके सामने जो सवाल है वो है एटमी बिजनेस के प्लान का हर पहलू जानना क्यों जरूरी है। बिजनेस प्लान को हर अंदाज में हर एंगल में जानना क्यों जरूरी है। ओके थैंक यू। देखिए, हम जो भी काम को करते हैं, मेरा कहने का मतलब है हम जो भी काम को कर रहे हैं उस काम को जानना बहुत जरूरी होता है। और बेसिकली जो है इंडिया जैसे मार्केट में हम क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के वाला काम कर रहे हैं। तो जो हमारा प्लान है, जो हमारा कंपनी का प्लान है, प्लान में 3 चीजें आती हैं उसके अंदर।
प्रोफाइल आती है, प्रोडक्ट्स आती है और कंपनसेशन इनकम प्लान होता है उसके अंदर। इन तीनों चीज को बहुत ही बारीकी से जानना बहुत जरूरी होता है कि सो दैट कि हम जब सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो हम कौन से कलर के हैं, हमारा परिवेश क्या है, हम कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी के प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कंपनी के हर प्लान, मतलब कंपनी के प्लान के हर पहलू को जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज सामने वाला कहाँ से क्या जानना चाहता है हम नहीं जानते हैं। जब हम बता रहे होते हैं तो जब उनका क्वेश्चंस आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो बहुत हेल्प करेगा आपको कि सामने वाला मान लीजिए पूछ दिया, आप जीएस की बात कर लिए और वो पूछ लिया कि जीएस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप केवल एक लाइन में अगर बताते हैं कि ये ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल है तो शायद सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर देंगे कि हाँ जी जीएस के थ्रू जो है हमारे इंडिया में प्रोडक्ट्स बनेंगे और ग्लोबली सेल होगा, इससे इंडियन इकोनॉमिक भी सुधरेगी। तो वहां जाकर के प्रोस्पेक्ट आपका थोड़ा सा सेटिस्फाइड होगा। लेकिन अगर हम केवल एक लाइन में बोल दिए, उसका डिफिनेशन बता दिए, उसका फुल फॉर्म बता दिए, तो वो शायद कन्वर्ट होने की रेशियो कम होगी। तो इसीलिए जो है प्लान का जो है पहलू जो है, हर पहलू को आपको डीपली नॉलेज होने चाहिए। अब इसका मतलब नहीं है कि एटॉमी को हम गूगल पे और डिक्शनरी में मतलब सारी चीजें ढूंढने लगे और उसके इन डेप्थ चले जाएं। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जो हम प्लान दिखा रहे हैं, जो हमारा प्लान का पीडीएफ है, हर किसी के पास है, उस पीडीएफ में जो जो बातें हैं उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज होगी तो आपका कन्वर्जन रेशियो ज्यादा होगा। जैसा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, कई लोग नए होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि अपलाइन प्लान दिखा दें। अपलाइन के प्लान दिखाने से क्या होता है, उनके अंदर एक फेथ होता है कि अपलाइन अगर प्लान दिखाएगा तो वो ज्वाइनिंग निकल जाएगी। तो अपलाइन और हमारे में क्या अंतर होता है, बस एक फेथ का अंतर होता है, एक नॉलेज का अंतर होता है। हमें अपलाइन पे फेथ होता है कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, अगर वो किसी भी तरह का कोई सवाल पूछेगा तो हमारे अपलाइन उस सवाल को आंसर देने में सक्षम है। लेकिन ऐसा हम क्यों समझते हैं, क्योंकि वो प्लान के हर पहलू को हर एंगल से जानते हैं। तो यही चीजें जानना हमें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपके लिए या हमारे लिए अपलाइन कितना प्लान दिखा देंगे, एक न एक दिन आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, हमें उतरना पड़ेगा, लोगों का सामना करना पड़ेगा। और जब लोगों को सामना करना है तो हमें प्लान की हर पहलू को जानना जरूरी है। अब आती है कि हर प्लान में हम क्या चीजें जाने, ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें हैं। मेरे अनुसार जो है प्लान में आप प्रोफाइल को एक अच्छे तरह से जान जाए, प्रोडक्ट्स जान जाए कि हमारे पास प्रोग्रेस सेगमेंट क्या क्या है और इसका पे आउट कैसे बनता है। और खास करके इंडिया जैसे मार्केट में भाई साहब पे आउट कैसे बनता है और दूसरी जगह पे आउट कैसे बनता है, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हमारे पे आउट कैसे बन जाते हैं ये भी बहुत बताना जरूरी है, और उस पे आउट में नेक्स्ट पे आउट कैसे बन जाता है ये भी समझने की चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप जान जाते हैं तो आपका जो है कन्वर्जन रेशियो, ज्वाइनिंग का कन्वर्जन रेशियो आपका बढ़ जाएगा। आपकी टीम के जो लोग होंगे वो आपके साथ प्लग हो सकेंगे और आपके साथ टिके रहेंगे। और जब आपकी टीम आपके साथ टिकी रहेगी तो आपकी सफलता सुनिश्चित मानी जाएगी। और इन सब चीजों को जानने के लिए आपको बेहतर रूप से एटॉमी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे आपका 3P और कंपनी का इंट्रोडक्शन, ये दो चीजें जो हैं हर किसी को एक बार नहीं, हम तो अपने टीम को बोलते हैं हर रात को, जब तक आप एटॉमी में सेल्स मास्टर नहीं बन जाते, इन दो चीजों को हर रात देखने की जरूरत है। और उसमें आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको एक नया चीज जानने को मिलेगा और उससे सीख करके एक आप बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं और तभी आप सफलता पा सकते हैं। क्योंकि बिना सीखे सफलता हासिल नहीं होती। कहा जाता है नो लर्निंग नो अर्निंग, लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। तो प्लान के हर पहलू को जाने, उसकी बारीकियों को जानने की कोशिश करें और सीख करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू NS चौरसिया जी, बहुत ही बढ़िया आपने चीजें बताई और वाकई में हमारे को इन सब चीज की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस आपका है तो आपको जानना चाहिए इसको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्पीकर है हिमांशु तिवारी जी। हिमांशु तिवारी जी, आप स्पीकर ऑन कर लें। जय हिंद सर। हिमांशु तिवारी जी, आपके सामने जो सवाल है, इंटरनेशनल एटमी जो है इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आपका क्या विचार है कि अगर हम एटमी ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस है तो क्या बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? प्लीज आप बताएं। थैंक यू सर। एटॉमी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है और ये जब भी हम एटॉमी को ज्वाइन करते हैं या किसी को ज्वाइन कराते हैं, एक जब भी नई आईडी क्रिएट होती है तो दैट आईडी इज इंटरनेशनल आईडी। यानी कि एटॉमी वर्ल्ड में जहां जहां पे काम कर रही है वहां वहां आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी टीम है, आपके टीम में आपके कोई डाउनलाइन है, उनके कोई रिश्तेदार यूएसए में रहते हैं, तो अगर उनको इनका प्लान अगर उसने बताया और वो ज्वाइन कर लिए तो समझिए कि आपकी आईडी इंटरनेशनल बिजनेस करना शुरू कर दी है। इस तरह ये एक अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं जैसे पटना में रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, बिहार के बगल में नेपाल है। नेपाल में अभी किसी स्पीकर ने इस सेशन में बताया था कि 20 कंट्री में अब तक एटॉमी 20 कंट्री में काम कर रही है इंक्लूडिंग इंडिया, और 45 कंट्रीज में प्री लॉन्चिंग फेज चल रही है। और प्री लॉन्चिंग फेज में हमारे पड़ोसी नेपाल, जो कि हमारे देश से बिल्कुल सटा हुआ है और वहां से अपने सामाजिक और आर्थिक संबंध पहले से बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के संबंध नेपाल में है, नेपाल से आते जाते हैं। तो अगर नेपाल में अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है, वहां पे अगर कुछ लोगों की ज्वाइनिंग अगर आप करा लेते हैं तो वहां जब एटॉमी शुरू होगी, वहां जो बिजनेस होगा तो आपको फायदा मिलेगा। वैसे इस एटॉमी बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय जो बिजनेस है, आपका सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय आपके रिलेशंस डेवलप होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज दुनिया में हर देश में अगर लोग आपको जानने लगे तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी हालांकि हमारी टीम जो WTI है उसमें जैसे यूके में परमदीप जी हैं, एक खूबसूरत रिश्ता हमारा बन गया है भाई बहन का। हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं। यूएसए में इंद्राणी मैम है, वो मतलब उनसे मेरी बातें होते रहती हैं, हालांकि मेरे टीम में नहीं है, लेकिन कितना अच्छा लगता है कि मैं पूरी दुनिया में कोई तो है जो मेरे को जान रहा है। आप जितने ज्यादा मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करेंगे तो एक से एक, अभी देखिए कभी यूएसए में जो मीटिंग होती है, कभी कभी उसकी लिंक आ जाती है, मैं वहां मिलता हूं तो वहां केटी ली हैं जो शैरोन रोज मास्टर हैं, उनसे मेरी बात होती है और कितना अच्छा लगता है। और वाकई उसमें फील होता है यस, माय आईडी इज ग्लोबल आईडी और एवरीबॉडीज आईडी इज ग्लोबल आईडी। थैंक यू सर। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू वेरी मच। और वाकई में अगर आप एटमी में एक बार एंटर कर जाते हैं तो वर्ल्ड में आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी अभी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद बाइनरी प्लान। मैं ये नहीं बोलूंगा कि और जगह और कंपनी में इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी प्लान के साथ अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ एटमी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है, जिसके बेस पे बाइनरी प्लान जो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लान है उसके साथ आप वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी। और अब हमारे लास्ट स्पीकर जो हमारे सामने है, बहुत ही डायमेंशनल, मतलब बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, मनसा राम जी। मनसा राम जी, आप अपने आप को प्लीज ऑन करें। मनसा राम जी, दिख रहा है। मनसा राम जी। सुशील जी, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। मनसा राम जी, आप अपने मनसा राम जी मीटिंग में हैं या नहीं है?
विकास गौतम सर एक बार चेक करिए बंसाराम जी हैं क्या? हैं मीटिंग में है सर, मीटिंग में है सर है, और उनको को भी बना दिया है, और प्लीज और वो बंसर शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर। ओके ओके ओके, लेकिन उन्होंने स्क्रीन शेयर कर दिया, लेकिन आप और हो गया, ऑडियो ऑन है, ठीक है। मनशाराम जी आपके सामने सवाल है। मनशाराम जी, जी सर। मनशाराम जी आपके सामने सवाल है कि एक आदमी जब इंपीरियल मास्टर बनता है तो कितना कैश अवार्ड उसको मिल जाता है, और क्या क्या और मिल जाता है अगर वो इंपीरियल मास्टर बन जाता है तो? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। एक्चुअली सर वो माइक ऑन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा ही होता है। तो ऑलरेडी मैंने जैसा बताया कि मनसाराम जी बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और बहुत जबरदस्त इनको नॉलेज है एटमी का। तो आज आपके सामने ये रखेंगे कि अगर हम एटमी के टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है। मनसाराम जी प्लीज। जी जी, थैंक यू सर सो मच। और नमस्कार सभी लीडर्स को। मेरा नाम मयंक मावत और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और बाय प्रोफेशनल में एक स्टूडेंट था, अभी मैं फुल टाइम एटमी कर रहा हूँ। और एटमी मेरा जो लेवल है वो स्पेशल एजेंट का है। और आज की जो मीटिंग में मेरा जो टॉपिक है, और सेकेंडली मेरे जो सीनियर हैं वो राहुल राजेश सर हैं, जिन्होंने इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया। और आगे बढ़ाने वाले और बहुत कुछ सिखाने वाले हैं वो विकास गौतम सर हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। देन जो आज मेरा जो सवाल है कि इंपीरियल मास्टर पे कितना केस रिवार्ड मिलता है और क्या क्या फैसिलिटीज हमको मिलती है जब हम इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं। और जितने भी लोग इस मीटिंग में अभी जितने भी एचपीओ के अंदर आते हैं वो उस लेवल के लिए आते हैं, इस लेवल पे हम बात करने वाले हैं। तो इंपीरियल मास्टर लेवल कोई बंदा साल में कर रहा, कोई 5 साल में कर रहा, कोई 10 साल में कर रहा, कोई 20 साल में करेगा इंडिया के अंदर बात। कोई 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50, 20 साल, 25 साल मान लेगा। लेकिन अगर कोई बंदा 20 साल में भी इस लेवल क्वालिफाई करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि आज मेहनत करते हैं और आज के 10 साल बाद भी या 20 साल बाद भी उस पहले बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे। लेकिन अगर इतने टाइम बाद भी बन जाते हैं तो हमको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये लेवल जब मिलता है तो हमको 6 करोड़ का केस रिवार्ड मिलता है। 6 करोड़ का केस रिवार्ड, यानी कि 12 साल में अगर हम इंपीरियल मास्टर बनते हैं तो पर मंथ की 50 लाख रुपए होती है। सॉरी, थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो गया। यानी कि अगर हम 12 साल में इंपीरियल मास्टर बनते हैं, ठीक है, यानी कि 12 साल में अगर हम इंपीरियल मास्टर बनते हैं तो 6 करोड़ का केस रिवार्ड हमको मिलता है। यानी 1 साल का 50 लाख रुपए हमारा हो जाता है। यानी कि हम अगर आज 1 साल काम कर रहे हैं तो हमको 50 लाख रुपए मिल चुके हैं अगले 12 सालों तक। ठीक है, वो बात अलग है कि वो इनकम हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होगी, वो तब होगी जब हम इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे। लेकिन सोचिए, उस चीज को आप फील करिए कि आज 1 साल काम करने पे 2021 से जनवरी से दिसंबर तक हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ चुके हैं। वो चीज को फील करिए। और जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक हमारे पास फिर 50 रुपए आ जाएंगे अगर 12 साल में ये लेवल क्वालिफाई करते हैं तो। यानी कि हम हर साल 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, वो इनकम हमारी नहीं आ रही है, लेकिन सोचो 12 साल में जब हम इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं, ये बहुत लंबा बता रहा हूँ मैं, इंडिया में 5 साल में निकल जाएगा, 6 साल में निकल जाएगा, 7 साल में निकल जाएगा, लेकिन 12 साल लेके चल रहा हूँ। 12 साल में 6 करोड़ का केस रिवार्ड, यानी हर साल 50 लाख आपको मिलेंगे। अलावा एटमी हमको क्या क्या देती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। 6 करोड़ का तुमको केस रिवार्ड मिलता है। जो आपकी मैचिंग इनकम आएगी वो तो आपको मिलता रहेगा, जो आपका मास्टरशिप आएगा वो तो आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा आपको और एटमी क्या क्या चीजें चाहिए इंपीरियल मास्टर बनने पर। एक्चुअली मैं अब मार्केटिंग प्लान में जो चीजें हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जब आप इंपीरियल मास्टर बन जाते हो आपको 6 करोड़ का केस रिवार्ड मिलता है। एक 6 लाख का एक्टिविटी स्पॉन्सरशिप बोनस आपको मिलता है 6 करोड़ के अलावा। ठीक है,
इसके अलावा आपको एक लग्जरियस कार मिलती है, और वो जो लग्जरियस कार होती है वो होती है 8 लाख तक की। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। तो मैंने बताया कि 6 करोड़ का कैश रिवार्ड मिलता है। इसके अलावा हमको 6 लाख का एक स्पॉन्सर बोनस एक्टिविटी कार्ड मिलता है, ठीक है, जो कि वन टाइम होता है। इसके अलावा हम एक ऑफिस हम ले सकते हैं, उस ऑफिस के लिए जो हमको रेंट मिलता है वो 1.5 लाख रुपए मिलता है। इसके अलावा एक असिस्टेंट सैलरी हमको मिलती है 50,000 रुपए। इसके अलावा मैं बात करूँ, ड्राइवर सैलरी मिलती है 50,000 रुपए। ये बातें आपको जो मार्केटिंग प्लान है इंडिया की वेबसाइट है वहां पे मेंशन मिल जाएगा। ये बात कोई ओपन माइंड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, और मैं अभी वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, मैं स्क्रीन नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे मोबाइल में मैं स्क्रीन खोलकर बैठा हुआ हूँ, और वहां आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि 6 करोड़ का कैश रिवार्ड, 6 लाख का बोनस कार्ड, इसके अलावा आपको एक लग्जरी कार 40 लाख की, इसके अलावा एक को आप ऑफिस का किराया 1.5 लाख रुपए, ड्राइवर की सैलरी 50,000 रुपए, असिस्टेंट की सैलरी 50,000 रुपए, और एक लैपटॉप मिलता है वो 40,000 का मिलता है, जो डायमंड मास्टर बनने पे मिल जाता है। तो यानी कि जिंदगी में अगर एक ही काम हमने कर दिया, इंपीरियल मास्टर हम बन गए, तो भाई साहब हमको पैसा तो मिलेगा, 6 करोड़ भी मिलेगा, ड्राइवर की सैलरी भी मिल रही है, असिस्टेंट की सैलरी भी मिल रही है, ऑफिस का किराया भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, और दुनिया घूमने का मौका भी मिल रहा है। 10 नाइट और 11 दिन के लिए आप वर्ल्ड वाइड 4 टिकट के साथ ट्रेवलिंग कर सकते हो। 4 टिकट के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए 2,40,000 रुपए पर पर्सन आप खर्च कर सकते हो। 10 नाइट और 11 दिन ये कंपनी खर्चा आपको देगी 2,40,000 तक का। ये जो चीज है ये एटमी की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, और उसी को देखकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एटमी की इंपीरियल मास्टर बनने पे मिलेगी। दोस्तों अभी तक मैंने तो कोई कंपनी देखी नहीं है जो इनकम के अलावा इतनी सारी फैसिलिटीज हमको देती होगी, अभी तक कोई कंपनी नहीं बनी है। तो थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा कहीं बाहर आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं सही से प्रेजेंट नहीं किया होगा इन चीजों को, क्योंकि अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, दूसरे के घर पे हूँ, तो कैसे मैं नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया जो ऑलरेडी इंपीरियल मास्टर पे हम सबको मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच मनसराम जी, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने आज देखा कि 15 लोगों ने 15 लोग स्पीकर थे। 9:15 में हमारी मीटिंग खत्म होती है नॉर्मल, और सिर्फ 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं, और 15 स्पीकर ने अपने टाइम का मर्यादा रखते हुए वर्ल्ड क्लास का इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा। और मैं अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अरुण सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि अरुण सर इस मीटिंग के लिए टिप्पणी करें अपना, और विकास गौतम जी भी हमारे साथ हैं, उनके भी मैं टिप्पणी चाहूंगा। तो अरुण सर प्लीज। थैंक यू सर। और मैं क्योंकि एक एटीपी का हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि शोर आप लोगों को बहुत आएगा। मैं ऑन द वे हूँ और मैं बना हुआ हूँ, क्योंकि मैरिज हूँ। जबरदस्त बात थी, एक एक पॉइंट पे जिस हम किस तरह से सब लोगों ने आप लोगों को जानकारी दी है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट इसके अगेंस्ट में बोलने हैं, तो किसी के भी डाउट्स होते हैं, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो उनकी ज्वाइनिंग आएगी, और ज्वाइनिंग आएगी तो वो ज्वाइनिंग लाएंगे भी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से वॉइस आएगी आप लोगों को। तो ओके, कोई बात नहीं अरुण सर, थैंक यू वेरी मच। और विकास सर, मैं लास्ट नोट आपका चाहूंगा, और जी 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 प्लीज, और मीटिंग को हम लोग एंड करें सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भी हम लोग फील्ड में जाएंगे और जब भी बातें होंगी तो कहीं ना कहीं घूम फिर के यही 15 क्वेश्चन जो बताए हैं वो सारे वो सामने आने वाले हैं। आज मेरे किसी व्यक्ति से बात हो रही थी जिसने इस चीज को समझ लिया, जान लिया, और इस सेशन को दिल और दिमाग में उतार कर और नोट कर लिया, तो गारंटी है उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो प्लीज मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आज का सेशन बहुत शानदार रहा।
और जानदार आज सभी स्पीकर के लिए मैं जोरदार क्लैपिंग करना चाहता हूँ सर। वंडरफुल सेशन सर, वंडरफुल सेशन, और आप लोगों की होस्टिंग बहुत शानदार रही डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और इसके डॉक्टर साहब मैं आज के सेशन के लिए ढोल बजवा रहा हूँ, देख लो आप लोगों के लिए, सबके लिए। अरे वाह, बजाओ बजाओ सारे बजाओ। लीडर्स के लिए शानदार, ये देखिए नगाड़े बजा दिया सर मैंने। क्या बात है। थैंक यू डॉक्टर। सुशील जी, मैं चाहूंगा एक दो लाइनें, आपने बहुत मेहनत किया है इस सेशन के लिए, तो मैं चाहता हूँ आप भी एक दो लाइन बोलें, और फिर अरुण सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सुशील जी के बाद आप प्लीज मीटिंग को एंड कर दें। थैंक यू सर। सभी की मेहनत थी सर इस सेशन को, और जहां से पैदा हुआ था ये सेशन, सर आप भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग दोनों उस दिन कितने बार कॉल किए थे, कितने बार बात किए थे सभी का। और ये जो प्लान था सर, सभी से अलग अलग टॉपिक पे बुलवाना, ये वास्तव में एकदम ग्रेट थॉट था सर, और सभी ने जबरदस्त आंसर दिया है। और इस वीडियो के अगला कदम हम लोग का ये रहेगा कि जो भी आंसर मिला है उसको एक अच्छा आंसर करके पीडीएफ फॉर्म में चेंज कर देना, और हमेशा आपके पास रहेगा, ताकि आप किसी भी मीटिंग में ये कर लेंगे। डॉक्टर कुमार सर, आपका जो आज होस्टिंग नहीं था, आपका ये होस्टिंग नहीं कहेंगे हम लोग, होस्टिंग एक जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन जिस ढंग से पिरोए है ना, हर आंसर के बाद एक लाइन, दो लाइन, एक शब्द जो आपका था, वो जान डाल दिया सर। बहुत 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 बड़ा सैल्यूट सर आपको। सब लोग मिलके एफर्ट लगाए थे, और हम लोग को सबसे अच्छी बात कि 8:44 तक 100 हटा नहीं है, और 9:36 तक 84 के बाद से थोड़ा सा डाउन हुआ, क्योंकि घर की जिम्मेदारी होती है। ध्यान ये रखना हम लोगों की, ये सब सेशन तब जानदार और हो जाएगा जब हम लोग बने रहें और लोगों को लाना शुरू करें। एक बहुत बड़ा सपना देखे हैं डॉक्टर कुमार सर, मीना सर, गौतम सर, कि इस 8 से 9 वाले को ऐसा कर देना है कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग चर्चा करें कि कहीं मत जाओ, लेकिन उस मीटिंग में जाओ जो 8 बजे से स्टार्ट होता है इंडिया में, और वो कौन करता है। तो सर वास्तव में सभी को थैंक यू, गजब गजब का आंसर मिला, जबरदस्त आंसर मिला, जबरदस्त एग्जाम्पल मिला। अगर सच में डॉक्टर कुमार सर का रिक्वेस्ट था कि अगर कोई कॉपी पेन लिया होगा, तो नो डाउट कि उसके पास आज ब्रह्मास्त्र लग चुका है इस बिजनेस को करने के लिए। तो थैंक यू सर, सभी को थैंक यू वेरी मच। और एक और बात सर, एक मीटिंग से निकल के आई कि जितने भी स्पीकर थे ना, मैं फैक्ट बताऊं, जितने भी स्पीकर आज थे, मतलब इतने ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे थे वो आवाज से। मतलब अगर आप इसका जब ऑडियो सुनेंगे, रिकॉर्डिंग हुई है, जब आज का आप ऑडियो सुनेंगे जितने भी लोग हैं, तो आप देखेंगे कि आंख बंद करके अगर आप इस ऑडियो को सुन लेते हैं, तो आपको ये लगेगा कि जितने 15 स्पीकर थे ना, हाईली प्रोफेशनल स्पीकर्स लग रहे थे। और ये एक्चुअली दिखाता है कि एटमी एक्चुअली हमारी कहाँ तक जा सकती है इन स्पीकर्स की मदद से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। सर एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, गौतम सर और आप दोनों अनम्यूट रहेंगे। गौतम सर कहाँ पे हैं? सर एक लेवल और बढ़ा जाए इससे। हाँ, वो क्या होगा कि 15 क्वेश्चन डॉक्टर कुमार सर नाम बोलेंगे, और आप कोई भी क्वेश्चन देंगे उस 15 स्पीकर को कि आप क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। आज तो ये तैयारी था कि ठीक है मुझे ये करना है, लेकिन अगला लेवल ये रहेगा सर, अगर अच्छा लगे और कुछ और आपकी तरफ से आ जाए विचार, कि 15 क्वेश्चन डॉक्टर कुमार सर के पास रहेगा, वो बोलेंगे संगीता चक्रवर्ती आप क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए, आपका प्रश्न ये है। सुशील जी, सुशील सर, कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे? एकदम सर, और उसमें गिफ्ट रखा जाएगा सर, गिफ्ट मेरे तरफ से। क्या बात, कम से कम 15,000 पॉइंट का गिफ्ट मेरी तरफ से। तो ऐसा करते हैं। अब एक बात आप लोगों को मैं अनाउंस कर देता हूँ, ये एक नई बात आ गई सामने, कि जितने भी स्पीकर आप लोग बनना चाहते हैं नेक्स्ट संडे के लिए, वो लोग आप लोग अपने अपने अपलाइन को अपना नाम देंगे, और जो भी बेस्ट स्पीकर होगा, जिसको लोग चैट बॉक्स में सबसे ज्यादा वोटिंग जिसके नाम पे चैट बॉक्स में होगी, वो गिफ्ट उनका होगा। एकदम सर वो गिफ्ट क्या होगा? वो गिफ्ट क्या होगा पता है?
क्या चेन सेट हो सर गया। मेरा एक ऑब्जेक्शन है अभी सर नेक्स्ट सेशन से मत करिए। हाँ बिल्कुल सर, नेक्स्ट सेशन में मैं सुशील जी के पास पटना में रहूंगी तो मेरा वो सेशन मुश्किल होगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर लीजिए प्लीज। तो सुशील जी पटना से सेशन दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दे सकते? सर मैं वो सेशन इसलिए नहीं दे पटना सकती को क्योंकि मैं वेडिंग में जा रही हूँ। ये ग्रेटर नोएडा मैं उस पटना दिन में वहां समझ से क्या ढोल लिया है? बजवाऊंगी सर। हमें शिखा मैम, हमें आसानी हो जाएगी, गिफ्ट आपको वहीं पकड़ा देंगे ना वो। नहीं नहीं सर, मैं वहां से ढोल बजवाने वाली हूँ ना, तो वो ढोल बजाने वाला काम मेरा रह अच्छा जाएगा सर ये भी सही है, एक संडे गैप कर दिया जाए, सबको समय शिखा मिल मैम की जाएगा बात तैयार को करने हम, के लिए। सुशील जी, शिखा सर। मैम की बात को हम लोग सर आंखों पे हम लोग एकदम सर, इस संडे के बाद नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट संडे इस संडे को भी थैंक यू कुछ सो मच सर। एकदम सुशील जी सर। और ट्रिपल एस काम करेगा हर संडे को, संडे स्पेशल सेशन हमारा। जी सर, बोले सर, गौतम सर। सुशील जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी। और जो टॉप स्पीकर चुना जाएगा उनमें जी। से 4 लोग नहीं होंगे, एक सुशील जी, एक डॉक्टर एस कुमार जी, एक विकास गौतम जी, एक अरुण जी। इन चारों को नहीं दिया जाएगा फाइनल का खिताब, ये लिख लीजिए आप। कोई नहीं सर, एकदम सही है, सही है। ये चारों नहीं होंगे, बाकी सब वो लोग होंगे सर। तो ठीक है सर, अब कौन बनेगा करोड़पति ही होगा और नए अंदाज में होगा। नए अंदाज में होगा सर, ये बात यस। और लोगों को मौका देंगे और सर उस अमिताभ वाले चेयर पे 2 लोग बैठेंगे, डॉक्टर कुमार सर और सुशील श्रीवास्तव। क्या बात। ठीक है सर, सर, मंजूर और है। नेक्स्ट संडे का सेशन और भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा क्योंकि मैं और सुशील सर एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, मतलब आप इनाम छोड़ोगे नहीं? आप नहीं लोग सर, दूसरा बात है, शिखा जी क्यों आ रही हैं? इनसे प्रॉमिस हुआ था कि 1 किलो मिठाई देंगे, उस चक्कर में मैं घर आ रही है। सर अब क्या करेंगे भाई, नहीं आना तो लेने तो जाना पड़ेगा। शिखा मैम, हम लोग बिल्कुल अगले सेशन को मैं 1-2 दिन में प्लान करता हूँ कि आप दोनों अगर वहाँ साथ हैं तो कुछ ना कुछ जरूर दिमाग में मेरे और सुशील जी के